ना राज संग चले, ना माया संग चले, और ना ही हमारे साथ ये पुत्र चले। हमारे साथ केवल कमाई चलेगी नाम की, जैसा कि मैंने सत्संग में सुना। और वो न्यू बतावे से कि पूर्ण मुक्ति जब लग नहीं हो लेगी तो स्वर्ग ने भी नहीं किए चाटूंगा मैं। भाई स्वर्ग तक की उपलब्धि आप कराती हो? हाँ बोला भाई स्वर्ग तक आएंगी, और ये जन्म मरण मेरा पीछा छुटवा दो माई, आपका एहसान मानूंगा। ने बोला भाई यह बात हमारा दुर्ग कौन है, जन्म मरण कति नहीं खत्म हो सकता, जीवन अपने किए हुए कर्म भोगने पड़ेंगे, अच्छे स्वर्ग में माड़े नरक में, फिर लग 84। फिर ने बोला माई कि मैं रास्ता बता। अगर रास्ता उन पर पूछ ले जो तेरे को ये रास्ता बता के गई। राजा उसी दिन चल पड़ा, अकिया भी ढीले उठ छोड़ गई। जब सही तत्व गया तो यह भी छोड़ गई कि मेरे बस का नहीं है। वही पीपा आजी आकर के हाथियां पे घोड़ा पे सवार होकर अपनी फौज को लेकर पहुंचा, यानी 50-100 आदमी साथ लेकर, क्यों राजभाव से गया। कहने लगे रामानंद जी से कि कह दो एक पीपा राजा आपसे मिलना चाहता है। रामानंद जी उसके भी 21 पढ़े थे, ने बोले कह दे हम राज्य रुझा तो नहीं मिला करते। अब सिकंदर लोधी कैसा होता था भाई फेर नाड़ काट दो, परंतु उसमें ज्ञान था, उसमें ज्ञान था। उन्हें सोची देख परमात्मा के पाने में। तो रामानंद जी ने बोले भाई हमें राजा से नहीं मिला करते, किसी दास ने मिलना होता आज भगत ने। अब पीपा ने सोची देख भाई यो राज तो अड़बियाट ला गया, ठीक है कहते हो, यो राज भगवान ने नहीं पान दिंदा। उसी समय नो बोला अपने सैनिकों ने मंत्रियों को कि सब घोड़े बेच दो, आप अपने राख लो एक एक जिसने जाना से। हाथी और जो धन ले रहे थे वो बेच कर सबका भंडारा करवा दिया। भंडारा करके फिर संदेशा भेजा कि एक पीपा दास मिलना चाहता है, और फौज वापस सिपाही कोई सारे भेज दिए वापिस जाओ। अब रामानंद जी ने बोला भाई दास तो बेशक आ जाओ। आ गया। हाँ भाई के बात से? ऐसे ऐसे मैं पीपा नाम का राजा था, अब मैं आपका दास हूं, मेरी मुक्ति का साधन बताओ। मैंने आपका सत्संग सुना आपके शिष्यों का, और पता चला कि एक असली वस्तु तो मैंने इतनी छेड़ी भी ना से। कहा बेटा कतई नहीं छेड़ी थी कि फिर मेरे आत्म कल्याण करो महाराज, कि भाई नो करे पहले अपने घर क्या छुट्टी लिया, अब मैं तेना चेला बना लूंगा, कदे रानी आवेगी, कदे छोरे आवेंगे, कदे रिश्तेदार आवेंगे, भाई मेरे पे यू मुकदमा तेरा नहीं लिया पड़ेगा, अपने परिवार से कति फारिग होकर आ जा। अच्छा जी चला गया जाके। अब हाँ फिर कहने लगे कि चल मैं आऊंगा एक दिन। ने बोला जी मेरे बस का उनसे फारिग होना भी नहीं सक, मैं आऊंगा। रामानंद जी अपने कबीर साहब के साथ मंडली लेकर वहां पहुंच गए। जाके कहने लगे कि अभी आपका जो रानियों से कहा कि आपका पति जो है संन्यास लेना चाहो से। और राजा ने कहा देखो मेरा लड़का जवान हो चुका है, ये राज कर सकता है, मैं अपना आत्म कल्याण चाहता हूं। यानी महाराज ने भी कहा कि देखो भाई परमात्मा पाने का वैसे भी आपके शास्त्रों में भी लिखा है, चौथे आश्रम में भक्ति कर लेनी चाहिए, ना यू काम नहीं सापड़ा करता, खत्म होता। तो कहते महाराज के कहे सुनते सब मान जाते हैं कि ठीक है जी लड़के को राज तिलक कर दीजिए और पीपा जी चले जाएंगे। अब वो तीनों रानी तैयार हो ली, 3 रानी थी राजा पीपा के। वो कहने लगे हम भी गेल चलेंगे, हम भी संग चलेंगे, भक्ति करेंगे। अब वो पीपा कहने लगा देखो जी यो मुकदमा जो का तुम फिर रह गया, कदे इनकी नो चिंता रह गई है, कदे को इधर उधर 19-21 ना हो जा, कोई उत्पना ना हो जा, कोई नकम्मे आदमी ना आ जा आश्रम में, भाई मेरे बस का नहीं, इनते पीछा छुटवाओ। रामानंद जी कहने लगे कोई बात नहीं। वो कहने लगा मेरे पास बुलाओ। अब बेटी तुम इनके साथ चलना चाहते हो? जी पक्के, आमीन बिना नहीं रह सकती। अच्छा पर एक काम करना पड़ेगा, अपने जेवर गहने सब यहाँ तार का धर दियो, रास्ते का काम से किरा कि डटना पड़ जा संतान है। अरे को उत्पना था हम नहीं मारेगा, राम ने भी कुटेगा, इन्हें भी काट ले जाएगा, जाओ ये काट का। एक सीता नाम की उनकी पत्नी थी, वह बहुत धार्मिक और साध्वी थी। उसने जान दे अपने पटापट काट के सारा सौदा पैड़ के सफेद साड़ी और खड़ी हुई। और वो दोनों बोली गहने कौन छूटा अपने पे, यू अच्छा बाबा जी ने को गहने भी तार दे। पीपा आगा ने बोला जी 2 की तय टड़ी बला या एक रहेगी।
नो बोला ले इसने भी कहा जाए। नो बोला बेटी देख बात सुन, हमने बिरानी कहाँ कहाँ जाना होगा, कोई इतना बूंदी कहेगा और ये पाड़ी बिराना के ताने मारा कर आराम है क्या के कहने लाग जाएंगे इतना है, बूंदी अच्छी भी बोलेंगे और देख दुख आवेगा, आप यही वजन कर लो। नो बोले जी कोई कुछ भी कहो, जब हमने आत्म कल्याण करवाना है, जैसे मीरा ने कहा था मुझे बूंदी को चाहे कोई गुंडी को हो मेरी सूरत राम में लागी, और जो अपने आप में खानदान में बनी बैठी थी ने अच्छे घर की बहू, आज तो वह तो कुतिया बनी फिर और मीरा भाई मुक्त हुई। तो इस बात को सीता की सुनकर रामानंद जी बड़े प्रसन्न हुए, अकबर विचार पूरे सही है लड़की में। ने बोला बेटी देख महाराज साथ चलना है ना, कति नंगी होकर चार, हम जान जाएंगे तेरे में कितना विवेक से, पूरे तो साड़ी लागी तारण अगलो महाराज। ने बोला बेटी बस मैं यही देखना चाहूं था कि तू ऊपर ऊपर तय कैसे भीतर भी जगह से तरह। अक बोली पिपा भी यात्रा आंट नहीं लाओगी, तेरी सहयोग देगी तेरी भक्ति में। इतना ज्ञान हो चुका है इस लड़की को, तो पिप्पा के साथ वह सीता भी साथ में महाराज के पास आ जाती है। फिर उन्होंने नाम जाप किया। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी ये बताते हैं कि एक बार एक सेठ जवान सा था और सीता बहुत सुंदर थी, रानी थी। वो सेठ आ गए, बोला अरे ओ क्या करेगा बाबा जी तुम इसका, या तो भाई सेठा ग्रहण जोगी से तो मन दे देने। सीता ओ पिप्पा ने बोला ले जाने बिरा, मैं भी दुखी हो रहा सिस्टर था सारी आने भाई 24 घंटे चौकसी रखनी पड़े, ले जाए से। सेठ ले आया, मुंह दे रहे सी दिन में शांत सी, ऊपर चौबारे में बिठा दी अपनी दुकान के में, और खूब नहा धोकर सीता ने बोली नहा धोकर आइए। बोला अच्छा। जब वो गाना नहा धोकर कुआड़ खोले तो शेरनी बनी बैठी, बाणिए पैड़ काला में कह नोकला करता करता तड़ा आगे बेटा, और थक बुढ़िया लांगड़ रही लेकर पिप्पा जी दो रहा है। नो बोला नो शने साधु जी कहाँ, उमाई ने लिया। बोला ना उड़े राख तो मैं क्या मेरी जा के हो गया जब ईशा अगर मेरी गेल चाल मेरा कालजा पाटे तो भाई उन्हें लेके पिप्पा जी गया, बड़ा देखा सीता बैठी नो की नो। बोला की बात होया, अगर बस दो जोड़े हाथ भाई तोड़ी जा। बोला तो ऐसी ऐसी कथाएं बंदी छोड़ने दिखाई, क्योंकि जिसमें जो परमात्मा आश्रित हो जाते हैं ना, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, इतना विवेक हो गया इनमें भक्तों में कि रामानंद जी अपनी मंडली सहित कहीं चले गए, और ये इतने आश्रित हो चुके भगवान पर, पूर्ण एक एक बात का उस पर 100% विश्वास किया इन्होंने अपने गुरु की बातों पर। और एक दिन पूछा महाराज जी कृष्ण जी नो कहे द्वारका में रहते थे। हाँ भाई वह द्वारका पानी में से, समंदर में से। अच्छा। उनने सोची अगर समुद्र में यानी दरिया में द्वारका से, इतना भी प्रसन्न नहीं किया करते क्योंकि बहुत विवेक मतलब नहीं होते थे, कदे गुरु जी फालतू बात कर ले नाराज हो जाए। एक दिन गुरु जी चले गए, भाई तुम अपने यही भक्ति करियो हम बाहर जा रहे सा। अच्छा। वो कहते गंगा के ऊपर घूम रहे थे सीता और पिप्पा दोनों संत। पिप्पा कहने लगा आग चले ने संत जी कृष्ण जी फेटला गुरु जी आओगे 10-12 दिन में, 5-7 दिन उड़े नो कहे द्वारका प्रेम लौटा वहां चाल कित से द्वारका क्यों के दरिया में बताओ थे गुरु जी नीचे से पानी में। उन कहते हैं इतने विचार करके, और वहां एक पाड़ी घूम रहा था, पाड़ी पशुओं वाला, उसने बोले रहे और द्वारका से कि इसमें पानी में, हाँ पानी में से इसमें मारो डाक पाड़ी हुआ करें उन और पक्की गवाह होगी जरूर होगी। जब ये भी कहीं हाड़े के रहने वाले सारी आने, उन दोनों आने कहे उसमें छलांग लगा दी दरिया में। तो यहाँ कहते हैं दो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़े बहे जात गदरा। अब कहते हैं कबीर साहब के जब ये हमारे आश्रित आप हो जाते हो तब तक पूर्ण विवेक नहीं होता, आप किसी की उपासना करते, उसी रूप में आकर मैं आपकी मदद करता हूं। वहां कहते हैं कृष्ण जी के रूप में परमात्मा सतपुरुष एक नगरी रच देता है, उसमें ग्वाल बीर बाल बीर सारा कुछ, और पानी का वहां, और पानी नहीं दिखा उन्हें नगरी नगरी दिखा जैसे थल पोया कर। 7 दिन रहे कृष्ण जी के साथ रहे, बड़ा आनंद पाया। 7वें दिन कहने लगे महाराज जी हमारे गुरु जी आने हो रहे हैं, भगवान ही हम चलना। अच्छा भाई पर एक काम करियो,
ले आ मेरी कुट्ठी ले जाओ, छाप वह जिस पर कृष्ण लिखा हुआ था, वह छाप उस पीपा को परा दी और ने बोला जाओ। अब जब उन्होंने छलांग मारी थी, आसपास के लोगों ने देखा था, खेत में काम करने वालों ने कि एक दो भगत जो संत नदी में डूब कर मर गए। पाड़ी ने बोले रे तेरे तो बोलते सुनो दिखे थे भाई, क्या तकलीफ थी उन्हें? वह ने बोले रे चाड़ा कर दिया मन नहीं, ये नो कह थे कृष्ण जी की द्वार का पानी में से, मन ने कह दिया पानी में से मारो डांक, ये तो इतनी कही थी छलांग लागे। तो उसकी बहुत, वो जो भगत थे वो खेता वाले तो बहुत लताड़ा, उन्हें रत्न जन्म कर दिया रे, इतना पाप करया करें है मूर्ख ने बोला वो होगी गलती के बसावे। तो जब 7वें दिन वह निकले न्यो के न्यो, तो वो 2 दिन का समय सुबह सुबह का, और वो पाड़ी भी उड़े और वो खेता भी उड़े, वो बाजे आए सारे कि महाराज आप जिंदे आगे और मरे थे कदे, अब दरिया में डूब कर नहीं मरे तुम्हें? बोला डूब कर वो मरा करे जो भक्ति नहीं करता, जो परमात्मा पर आश्रित नहीं है वो मरा करे डूब कर। हम कृष्ण जी के पास रहे और 7 दिन रहे, और देख यह कृष्ण जी अंगूठी दी मारे ताई, कहते वह छाप आज भी काशी में मत वृंदावन में क्या काशी पता नहीं वहां रखी हुई है। तो बात यह है कि जब हम जिस पर आश्रित हो जाते हैं इतनी उनके अंदर भक्ति हुई। आप शब्द सुना करो कि पिपा दरिया में कूद गया कैसी करी ढठाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सरदड़ की बाजी लाई। तो इस प्रकार या बंदी छोड़ कहते हैं कि विश्वास, जैसे हमने पहले दूसरे दिन बताया था आपको, विश्वास ऐसा होना चाहिए। अजा मेल कद आरती कीनी पीपा पतरे बाँचे, और सदना गढ़ कद रहे जनेऊ झांझ पीठ कद नाचे। अब सदना जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे। सदना एक कसाई था, सदन कसाई। अब कबीर साहब कहते हैं कि ऊंच नीच कर जन्म लेवे रहे संत का संत, जिसकी पिछली कमाई है वो कितना पैदा हो ले उसके लक्षण उभरे बिना नहीं रहा करते। एक दिन सदना अपने किसी काम वश दूसरे गांव में जावा था, रास्ते में सत्संग होता अपना हिंदू परंपरा का। उसने पानी की प्यास लागी, पानी पी चा लिया, वो पानी पीने के लिए गया। भगत जी ने उन्हें पानी पिलाया, प्रसाद दिया, ने बोला भगत जी बैठ जा। वो बोले भाई हम तो मुसलमान सो, अक्के हो गया जब बैठ जा, क्योंकि कभी रामानंद जी के अनुसार जो मार्ग चल पड़ा था उसमें ये भेदभाव बहुत कम हो गया था। सत्संग में बताया गया कि भाई जीव हिंसा जो करते हैं या आगे के पाप इंसक जूनी जिहान में सिंह भेड़िया और सांप के जो जीव हिंसा करते हैं, भाई मार के खाते हैं, वो महापापी जीव होते हैं, उनकी बहुत दुर्गति होगी। अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका, कि ये आप अगले जन्म में भाई जो जैसे आज बकरे मारस है तो वो बकरा होगा और वो आदमी बन जाएगा बकरा, अगले जन्म में वो इस तरह अदले बदले चलते रहेंगे। भाई बहुत बुरा काम से और नरक नारा। अब आत्मा बहुत प्रबल थी, वो यानी उसकी बहुत परमात्मा को चाहने वाली थी सदना की, पर आज तक ये सुनी तो ना थी उन बात। नमाज पढ़ा करते, जब सांझ न खा लेते वही मांस खाया करते, पर ये सत्संग नहीं सुना इस तरह। वो तो सत्संग समापन के बाद उस संत के पाया में पड़कर रोन लग गया। ने बोला महाराज जी मैं पापी जीव सू, की बात है मुसलमान हो जाती से की हो गया? फिर अगर मैं बहुत पाप कर लिए, मेरा उद्धार हो सके? खूब हो सकता है उद्धार जब होगा जब आप मेरी बात न मान लोगे। मान लो अक भाई बकरे काटने छोड़ दे। ने बोला जी देखे इतना गरीब हूं, अगर आज नौकरी छोड़ दी ना तो मैंने रोजी रोटी मेरे बच्चा ने नहीं, ये मैं छोड़ नहीं सकता। तने बोला पहले छोड़ने पड़ेंगे। अकबर नहीं छूटे महाराज जी, इब्बा नहीं छूटे। तो एक काम करिए भी रातों प्रण कर ले कितने जीव मारेगा, उस तो फालतू बकरे ना काटिए। अग नहीं काटू ये बोली, अगे आज तो कि जितने कहेगा ना उतने कह ले। उसने सोची रोज के 10-15 कट्टे से तो नो कह दे महाराज जी 100 तो फालतू नहीं काटूंगा। ने बोला जी 100 तो फालतू नहीं काटूंगा। अका अच्छा भाई ठीक से अपने डटिए वचन पे अक डट जाएगा, या पक्की वाली अड़त नाड़ उतर जाएगी पर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बोला ठीक से। एक दिन क्या हुआ,
नवाब का शादी होगी, वो नौकरी किया करता था किसी कसाई का, और फिर मांस भी बेचन जाया करता उसी का, कसाई का, जो मतलब काट कूट के कुछ तो वहां बिक जाता, कुछ बार बैठ के बेचा करता। तो यहाँ एक दिन 100 बकरे कट गए, नवाब का शादी थी, 100 कट गए, कति दिन छिप गया। और भाई फिर उस मालिक ने भी कह दिया भाई दो दे अपने बर्तन वर्तन रास कर वर्ष और कर लिया रहा। उसने बस शुक्र मनाया है परमात्मा, तो इज्जत रखनी है, आज तो नाश हो गया था बात का। इतने में कहते हैं एक बहुत बड़े व्यापारी बनकर खुद परमात्मा आ जैसा, बहुत बड़ा व्यापारी बनकर न बोला भाई सदना के मालिक तो अब भाई कल मुझे 50 बकरे, और फिर ऐसा है कि हर हफ्ते के अंदर मैं 50 बकरे आपसे ले जाया करूंगा। तो उस जो इतना बड़ा व्यापारी होता है उसका मालिक उसके चौगर देकर घूमा है, आओ महाराज रोटी खानी है भाई, भोजन खाए बिना ना जाना नहीं दो, अखा रोटी तो खाऊंगा। तो बोला रहा सदना, वो सदना, अखा महाराज, हाँ स्वामी जी। अक भाई नौकर एक बकरा काट दे सड़ दी। अब उन्होंने बोला जी बकरा तो ना काटो। नो बोला मरडे तो आज मुश्किल थे तो इतना बड़ा गाग ठहरने ना काटो, नौकरी किसकी करे तेने बेरा है ना। अक महाराज उसने सोची क्यों खाम खा इसके मुंह लग गया, अरे यो मनमाना है ऐसा काम से इसका तो किरा के कर देगा। उसने सोची क्यों ना करी, अपने ठाक कर्द चाल पड़ा। उसने सोचा कोई अंग काट ले बकरे का, बकरे ना मारिए, गुरुजिया का प्रण भी रह जाएगा, एक आदमी का भोजन हो जाए। तो वहां जाकर उसने बकरे के नड़े काटने चाहे, कर्द ठाइए थी इतने बकरे मां का परमात्मा ने आवाज दी रह कसाई, ओ सदना ईसा जुलम ना कर बिरा, देखे तेरी मेरी सरदर्द की बाजी से ना जाने कितनी बार तक तू बकरा बन लिया, और ना जाने कितनी बार मैं सदना बन लिया, और तेरी मेरी तो मेरी नाड़ काटते हैं, मैं तेरी काट दूंगा, पर ये नया काम चालू ना कर भी रहा, फिर मन ने भी तेरी नहीं काटनी होगी। और देखे ईब तो शाम न काटेगा, तड़के ती मैं भुगत का मरूंगा, यो बड़ा दुख बने से यो मत इतना कंधे उसके तो हाथ मत है, कर छूट गई जो बकरा बोल पड़ा, और एक कूड़ में बैठ गया। 10 मिनट पाछे कसाई आया, रहो सदना, ओ सदन, सदन बोल रहे चल, बोला रहा मुल्लू के पट्टे तो देख कर राजी नहीं कि हमारा व्यापार चाल पड़ा है। ने बोला जी मैं नहीं काटू, तेरा चालो चाहे मत चालो, नहीं काटा है कि नहीं काटू। पकड़ के उसके दोनों हाथ पर दूंगा छीटा, फिर मुंदा पड़ गया ना ऐसे, तो उसके कर्द सदने के हाथ काट दिए, नो हाथ जोड़े पड़ा था। ने बोला मालिक मनो बख्श दे, मालिक मुझे बख्श दे। उसके दोनों हाथ काट दिए, कसाई ने कर्द की गेला, अगला बख्शूंगा तुमने। क्योंकि जो मांस खाते हैं दया खत्म हो जाती है, जीव हिंसा जो करते हैं उनमें दया नहीं रहती। ये हालत देख कर बकरा सदना वहां से चल पड़ता है। दवाई लवाई, पट्टी करवाई, कुछ दिनों में वो हाथ ठीक हो गए। तब उसने विचार किया कि हमारे गुरुजी जो थे वो कह रहे थे जगन्नाथ के दर्शन कर ले, उसकी मुक्ति हो जाया करे, क्योंकि वो थे हिंदू और उसने ज्ञान ले लिया था, पता चल गया था। वो वहां से चल पड़ा जगन्नाथ के दर्शन करने के ताही। अब चला जावा था कि रास्ते में एक गांव में डट गया। गांव में जो नंबरदार हुआ करते थे उसकी नंबरदार की दूसरी शादी हो रही थी। गांव में पूछा कि भाई हमने रात काटने एक समय चाहिए, एक रात काटनी से कोई सा घर बता दो जो आराम से मैं रात काट दूं, तड़के चला जाऊं। वो बहुत भागवान था नंबरदार, उसने किसी ने बता दिया कि इस नंबरदार के घर ना आप चले जाओ। वो नंबरदार के घर चला गया। आजा भाई आजा भाई, के काम से कि मैं रात में डटूंगा। अगर रुक जा भाई कोई बात नहीं, रोटी खा, रोटी बना दी, एक कमरे में अलग से उसका बिस्तर लगा दिया। रात के समय उस क्या नाम है नंबरदार की नंबरदारनी बद चलन थी, उसने सदने से कुछ ऊक चूक कही। सदने ने पांव पकड़ लिए, माई मैं तो बहुत दुखी जीव सू, मैं बहुत तंग सू, मैं पापी जीव सू, मुझे और तंग मत करो। उस नंबरदारिणी ने अपनी तौहीन समझ के, अपनी बदनामी समझ के कि इस नीच ने मुझे ऐसे कह दिया, शोर मचा दिया। शोर मचा दिया कि मेरी इज्जत लूटा था, मेरी इज्जत लूटा, यू नीच मेरी इज्जत लूटा। इतने नंबरदार आस पास को सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए, उसके मुक्के लाग गए मारो।
एक ने बोला वह पीटो मत ना तड़के इसको। पहले गांव में ऐसा होता था कि 5-7 गांव का एक प्रधान बना दिया जाता, जिसको 6 महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना, और भी वो कुछ कर सके तो उसको इजाजत थी। इतना नवाबों की तरफ से दे रखा तो दे दिया जाता अधिकार। उसके पास ले गए कि जिस दुष्ट ने ऐसे ऐसे किया। आजकल तो राह चलते ने डॉक्टर का भी धर्म ना रहा। तो उन्होंने बोला के सजा दें कि इसको मीनार में चढ़वा दो जिंदा, और भुगत का मरे फिर चौगर दे थोथा हो, बीच में खाली हो, चारों तरफ से मीनार चढ़कर बंद कर दो और ये मर जा तड़प के। ऐसे ही किया गया। सदना से पूछा तक नहीं। वो कहना भी चाहा था कि जी मैंने ऐसी गलती नहीं करी। तो बोला ठीक से ही पता लग जाए। चारों तरफ से मीनार चढ़ना शुरू कर दिया और कई कारीगर लाकर मीनार तैयार कर दिया। कहते हैं जो ही मीनार ऊपर से बंद करके अपने अपने घर में चले गए, उसी समय अर्ज करी सदना ने कि परमात्मा तेरे नाम पर कोई लागेगा नहीं, इतने कष्ट कौन सहन करेगा आने वाले समय में। हे परमात्मा मैं महानीच व्यक्ति था, बिल्कुल सत्य है, इससे भी ज्यादा सजा मुझे दे दो तो भी थोड़ी है मेरे लिए, लेकिन ये तेरे नाम पर चाल पड़ा, बदनामी आपकी हो सल परमात्मा। इतना कह के वह रो पड़ा और वो मीनार पाट के इतनी दूर जाकर पड़ता है। जो न्यायकारी था उसके 2 लड़के मर गए उस तरह दब के, और उस नंबरदारनी की दोनों सतन कट के जो दूधी होती है वो नीचे गिर गई, और जाकर देखे हैं तो बम जैसी आवाज फटने की हुई और सदना के दोनों हाथ पूरे हो गए। बोल सतगुरुदेव। जब गांव का जच्ची भाई या चाड़ा कर रही थी भाई। तो इस प्रकार फिर सदना को खुद बंदी छोड़ने जाकर उपदेश दिया सतपुरुष कबीर साहब ने, जब उनका छुटकारा हुआ। अब जब यहां से ऊपर सरके हैं ना, जब नो सोचे से लोग ये तो अपनी चौधर जमाओ कबीर साहब की नहीं, कति 100 के 100 प्रमाणित बात से। तो इस प्रकार कहते हैं सदना दत्त गल कद रहे जनेऊ, झांझ पीठ कद नाचे, और कद सदने ने जो है जनेऊ पैरे भाई। अर्थात पाखंड से काम नहीं चलेगा, यथार्थ से चलेगा। रैदास आकाश रहे कद मौनी, धन्ना धूप कद बैठे, नीर कबीर रहे कद झरने जला बिंब में बैठे। कि किस कद तो रविदास जी ने मौन धारण किया। मौन से क्या होता है? मौन से यह होगा कि जैसे आप मौन बैठ गए और भूख लग गई, भाई मान ले पानी की आवश्यकता पड़ती है, रोटी की या खिचड़ी की, तो लिख कर देगा आज खिचड़ी बनाना, सेव खिचड़ी बनाओगे। फिर दूध की आवश्यकता पड़ती है, पाया दूध लाना, लिख कर देगा, बोलता नहीं। अब बंदी छोड़ महाराज के हैं कि जब तेरा वो वचन जो तू भजन कर रहा था वो तो भंग हो लिया, चाहे लिख कर दे दे चाहे मुंह तो बोल ले। तो इससे अच्छा मुंह तो बोल कर थोड़ा बोले थर रहे, कहे अगम की बात। अनहदपुर में आरती वो करते हैं दिन रात, थोड़ा बोले बड़ नहीं रखे सारा दिन, अपना भजन करे, आवश्यक हो वह बात को प्रश्न उत्तर हो कर ले, फिर अपना चुप हो जाए। महाराज कहें कि मौन रहा तो क्या हुआ, भाई बोले सेना भेद, और मौनी वक्ता एक है ना परशा दिल देव। बोलनिया और मौनी रहनिया एक से जब लग सतनाम का जाप करके ईश्वर प्राप्ति नहीं कर लेती, ये सतगुरु महाराज कहते हैं। फिर कहें कि रविदास जी ने कद भाई मौन रहे, और धन्ना जी कद 5 धूणे ला कर बैठे थे, अपने सच्चे नाम का जाप किया और आज प्रमाणित संत हुए। धन्ना जी ने बीज भी बांट दिया था। एक समय की बात है कि बहुत मुश्किल से बारिश हुई, ज्वार बाजरे बोने का समय था। धन्ना की पत्नी ने बोली कि जी मुश्किल से बारिश हुई से, और कई साल में ले ज्वार से दड़िए किसने बोया कि बड़का काम चल जाएगा। अच्छा जी सुबह उठते जाऊंगा। धन्ना जी इतने आसक्त थे अपने दान पर और धर्म पर कि जो हाथ में आ गया भक्तों को खवा बांट दिया करते थे। ने बोला कल सवेरे जाऊंगा। रास्ते में 2-3 साधु मिल गए, भगत मिल गए। धन्ना जी उन्हें देख कर बोला राम राम भाई, राम राम। और उन भक्तों को चलते चलते बहुत भूख लग गई थी। राजस्थान में रोटियां न पानी न बहुत कम टोक्या करते, पहले क्यों सब भूखे मरा करते थे, अकाल पड़ते थे।
और उनमें यहां तक लिखा है कि खुद कबीर साहब उन साधुओं का रूप बना के आए थे, 2-3 जने ने बोले भगत जी कति भूखे मरे हैं, शायद अगले गांव तक पहुंच पावा के नहीं पावा, और कृपा करके मारा कोई साधन कर दे। उन्हें बोला भाई घर भी दाना नहीं से और ना घर बारन बढ़न दे, मेरे दौरत यू से जो ज्वार से बीज की या खा ले। ने बोला बा भूखे मरा सकती, ने बोला रखाओ देखी जाएगी। उनने खा लिया, वो अपने राह बने और वो अपना, और आखिर में आशीर्वाद देते नौकरा भगवान तने गणा दे। अब धन्ना ने होकर गणा देगा कि के बोन में उतरे है ना, मतलब विचार तो मन में आवे से अक महाराज जी दोगे कितने, ये बोन का भी ना रहे हमें बेटा चल देखी जाएगी। जाके कहते हैं मोटे करके बाबू इन्हें करके कहाँ कर कट्ठी और लोगों की तरिया ने बगाता दिखा, कदे घर आज जाके बता दें 6 महीना बाद देखी जाएगी, किसी ने बेरा पटेगा क्यों करके होगी, कह दिए भाई उगड़गी होगी ना जामी के करूं वो ही थी 100 वड्डे से कदे आज मुकदमा ना हो जाए। तो करके कहाँ कर कट्ठी ऐसे बगा रहा था, और भी अड़ोसी पड़ोसी देखे बोन लाग रहा से, करके फटाफट बाबू उल्टा चाल पड़ा। घर बारन भी वाई सी हरकतन सी थी, वारी उठ कर चाली, तड़के की रोटी 12 बजे ले जा और में फेटा अकबोया इतना जल्दी के करूं, बकते उठ गया था। अच्छा ठीक आता तो कमाऊ हो गया, कहाँ के करूं, करना पड़े काम तो। नीचे नाड़ कर उसने बोलता यार घर ना आ गया, ग्राहक रोटी राटी किसी खाओ था बेचारा, किसी ने पता नहीं लाग जाए चिंता रही। फिर वह महीने 1.5 के बाद और पड़ोसी कहने लगे कि थारे तो क्यों दूर खेत होया करते, थारे तो खेत में था बेल जाम रही से ज्वार को, उसका तो धक्क देसी हुई कर गया काम, आज भी दिखा बीजन भी कर गया। तो फिर उसने सोची पहला देख का कदे खाम खा लड़ाई कर दे, लोगों की बात झूठी भी लकड़े आ करे और उन लड़ाई करवाने के मारे भी कहते हो। तो वहां से चल पड़ी वह खेत में गई, देखा तो तुम्बे लाग रहे थे अखतारे बना कर ईशे मोटे मोटे, उसका तो माथा ठनक्या पाया तलेगा जी लिकड़ गया कति पाया तेगा, उठा जान बैठा था कि यू के बना दुनिया का के सुथरी ज्वार जाम रीर बालक के खाएंगे। वह ने बोले आज यू मतीरा यू लेकर वो तुम्बा इसके सर में ठोकूंगी। उसने तो लहू पी लिए और तोड़िया जी भारा बड्डा वाला। जाकर उसने दन्ना जी के पास 2-3 भगत और बैठे थे, उन्हें देख ली 2-3 किला तक खकाट उठा हो भाई और सर पर तुम्बा से जान गया कि आज बात खैर नहीं से। उन्होंने बोला भगत जी तोड़ो अपने घर न जाओ, के बात बस फिर पूछियो तो मीब लेकर जाओ से। वो चल पड़े, देख लिया नबी कहाँ तो सड़पड़ आवा है कि मैं तोड़ी अब आकर ने बोली खड़ी होकर ज्वार बोदी थी, अब के बताओ तले नाड़ कर ली, कहाँ देखा ना मैं बताऊं तो ना तने बालक तन्ने खाएंगे कि नो करके उसका वो तुम्बा कहते हैं मारने की कोशिश करी, पर वो थोड़ी सी नाड़ बचा गया, धरती में लगकर 2 टूक हो गया और उसमें दड़ी पक्की ज्वार बिल्कुल पीसना करी कराई निकली। बोल सतगुरुदेव। इतने में वह एक बार तो ज्वार की तरफ देखा, धन्ना बेचारा ने आडी नाड़ कर रहा था उसकी तरफ देखे, न बोला जी यह ज्वार कहाँ से आ गई। उसने भी देखी ज्वार आ गई के अक्षाते ज्वार बच्ची जान ने बोला भगवान मैंने नहीं बेरा कितने के आवस। उसने तो अकर कर कट्ठी वह ज्वार अपनी गाल का जोड़ी में घरा धरी और फिर खेत का नहीं थूक मुठिए। और वो जो भगत देखे थे ना आसपास दूर खड़े खड़े तमाशा, उन्हें देखा बेटा तुम मत ज्वार लकड़ी रहे, उन्हें गांव में बता दी, गांव भी गिल सबत गांव चौगरदा इकट्ठा हो गया और वह केक ठावा मतीरे ने और मोगरा ले रही थी ठह ठोक उसका 1 और 2 टूक पूरा ढेर लग गया उसका को 100 मन पक्की राश और वह बांध गठड़ी चल नहीं क्यों बेईमाना में टोटा इसी चीज होया कर उस पर उठे नहीं। वो बोला भगवान थोड़ा बांध ले आप अपना जोगा ले जा। बोली क्यों सारी डोंगी एक सारी तरफ यार 1 महीना नहीं डुआ और किधर रहेगी इतना तेरे पास जुगाड़ भी नहीं धरने का। गांव वाला धंधा ने बोला भाई सारा गांव डोलो है और अपने जो गया डोलेगी। तो वह दोनों धन्ना और वो ढोन लाग गए न तो साबत गांव ने मंड गए करे हो गया। कहते साबत गांव ने अब अपने घर में बहुत सारे साल के ज्वार धर ली डो के और उनकी जब तक महीने की ज्वार बहुत कच्ची हो से और 1.5 महीने के अंदर वो पाक के घर भी आ ली। तो महाराज कहते हैं दना भगत को दिया बीज जाका खेत न पाया रीज, खुश हो गए परमात्मा ने प्रसन्न होकर उसका खेत
नहीं पाया। कहते हैं वहां काकर से अन्न हुआ, वहां केसों से भया कबीर। देखिए जोड़े हैं कि वही शक्ति थी एक, कि वहां तक काकर तक अन्न हुआ और वहां केसों तो बन गए कबीर, यानी शक्ति दोनों की एक ही। वो कबीर साहब का ही प्रमाण मिलता है कि उन्होंने ही ये काम किया। बाकी ये इतने महान संत हैं कि अपने ऊपर नहीं निंदे, फिर वो उसी रूप में आ जा है कि कृष्ण भगवान ने कर दिया। इस प्रकार आपको प्रमाण दिया था कि मेरे गुरुजी के रूप में खुद बंदी छोड़ा के एक तलवंडी के लाला जी की जान बचा के उग्रवादियां ते लाए। और अभी करसोड़े में या बहन आ रही साहब संतरा, इनके घर में बंदी छोड़ मेरे रूप में आकर 20 मिनट इनसे बात करके गए। यहाँ बैठिए को लार पे शौर की बात नहीं। तो ये मतलब अपनी जो उनके यहाँ के प्रबंधक हैं जिनके ऊपर ये जनता आश्रित है, उसी के रूप में खुद आकर मदद कर जाते हैं जहां वो नहीं कर सकते, पर करते उसके ऊपर हैं जिन पर वो प्रसन्न है, दूसरे का रूप नहीं बनाते। तो यहां कहा मोहम्मद ने कद मस्जिद पूजी, बाजीद ईद कद खादी, सुल्तान ने कद पानी पूजे, छाड़ तकत गए गादी। अब मुसलमानों को लेते हैं कि तुम्हारा जो धर्म प्रवर्तक है मुसलमान धर्म का मोहम्मद जी, भाई उन नबी कदे ईद नहीं मनाई, कोई बकरीद मनावा है, कोई क्या है कि मनाओ, ये कभी नहीं बनाई, ना बकरे खाए काटे और ना मस्जिद पूजी, और आप लोगों ने अपने मन मर्जी के रास्ते चला लिया। और बाजीद जी जैसे कि एक बाजीद नाम का राजा था राजस्थान के अंदर, मुसलमान था। एक दिन रास्ते में चले जावे थे, अपने ऊंटा के ऊपर काफिला चला करता था राजाओं का, उसमें मंत्री भी फौज भी साथ जारी थी। आगे राजस्थान में पत्थर भी बहुत है, पहाड़ बहुत है, उन पहाड़ों के बीच का इतना रास्ता था कि एक ऊंट पार कर सके था, जो कि लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता था। आगे पाछे ऊंट लगा कर चल रहे थे, बिचाड़ा जाके एक ऊंट मर जाता है, सूत्र के मर जाने से काफिला रुक जाता है। बादशाह ने कहा कि क्यों रुक गया, पता करो, पता करके बता कि एक सूत्र मर गया, ऊंट मर गया। वो बोला कहां से मरता मुझे दिखाओ। जाकर देखा कि ऊंट जो का तो कान भी ठीक है, आंख भी ठीक है, नाक भी, पैर भी, कोई अंग भंग नहीं, भी कहां से मर गया मुझे, ये मेरे नहीं जची। फिर उन विद्वानों ने बताया, मंत्रियों ने बताया कि इसमें चेतन शक्ति जीवात्मा होती है, वो निकल गई, अब ये मिट्टी है, खत्म हो जाएगा। कि सारे सूत्र मरेंगे, कभी भी मर सकते हैं, क्या मैं भी मरूंगा? कहां जी। मैंने बोला उल्टे चालो था, यू क्या का खेल हो यार, क्या पराजी हुआ, फिर जब मन ने भी मरना कि चाटूंगा इस राज को। ये पिछले संस्कारों से इतनी प्रबलता आती है तो विचारों में। आगे जी अपनी रानिया ने बोले अपना राज संभालो, मैं चल। अब वो बुरी तरह रोने लग गई, हमारा केरा होगा तो हमारा पति देव है। ने बोला कुछ भी हो, राज नहीं ले जाता, अपना शरीर ले जाऊं सू। जाकर भक्ति करी और फिर वो अपनी जितनी साधना उसने उपलब्ध हुई, जैसा गुरु मिला, फिर भी कुछ बात लवा लगी। फिर सुल्तानी कद पानी पूजे, छाड़ तकत गए गाड़ी। ये इब्राहिम सुल्तान अदम का आपको मैंने प्रकरण सुनाया था, वो महाराज कैसे उसने कद ये पानी पूजे बेचारे ना, वो अपना रास्ता प्रशस्त करके चलेगा। फिर लिखा है कि मच्छंदर महा कौन दिन आए, जल अंदर कद कुछ सुके, गोपी चंद भर्तरी होते चूल्हे किस दिन फूके। नानक ने कद नास लई है कक्कड़ पोसत गोटे, और सुजा पींग घाल कद झूले, लीने मुद्रे झूठे। नानक जी के बारे में बताया है कि इन्होंने कैसे ऐसे पाखंड किए जो कि उनके अनुयायी अब कर रहे हैं। सम्मन ने कद ब्राह्मण पूजे, और कद सेव लाई सेवा, रंका बंका कदरण मंडे, चीने निर्गुण देवा। रंका बंका नाम के 2 वीर मर्द थे, पति पत्नी थे, और बहुत आश्रित थे ईश्वर के ऊपर। अपना इतना गुजारा किया करते थे कमाई कि लाकड़ी ले आए, तोड़ के अपना बेच के रोटी खा ली, बाकी बच गया उसको बांट दिया। सत्संग करते, राम नाम लेते। रंका बंका में के बारे में विशेष जानकारी ये है कि एक दिन नामदेव ने जब मंदिर फेरा था, उस दिन कहते हैं भगवान के हाथ का चोट लाग गई। ये मान बड़ाई को तोड़ने के लिए लीलाएं दिखाई जाती हैं परमात्मा की तरफ से। तो एक दिन उनका गुरुजी कहने लगा, नामदेव कहाँ जी, अकचाल आज आपको रंका बंका से मिला कर लाऊं। अकचाल महाराज रंका बंका के पास पता चला कि वो तो खेत में जा रहे, उनके घर पे पता चला वो खेत में जंगल में गए लकड़ी तोड़ने के लिए। तो
उनके गुरुजी कहने लगे कि चाल भाई, उड़ राय में फेंट लेंगे, जंगल में मिल लेंगे, 2 घड़ी बैठेंगे, भक्तां दो रहा, आत्मा प्रसन्न होगी, चलो जी। रास्ते में कहने लगा नामदेव महाराज जी, आपके भगत, आपके सेवक और इतने टोटे में इन धन दे दे, कुछ धन अर्ज करो, भगवान धन दे दे। ने बोला भाई धन भी दिया था पर युग को नहीं लेंदे, ये धन नहीं लेते। ने बोला भाई धन क्यों नहीं लेते? अगना जी नहीं लेते। अक आप गेर कर देखो, वो देखे गुआन लाग रही लकड़ी ले, एक किला वह बंका रंका पाछे थी, बंका आ गया था। तो साथ में ने बोला जी अड़ा थोड़ा धन घेर दो। कहते हैं गुरुजी ने कुछ जेवर गहने बहुत सुंदर सुंदर डाल दिए और आप एक तरफ हो गए। आगे जो बंका आवा था उसने उसका ऊपर पाया था, माटी गिरने लग गया। कदे औरत की जात से गहना न देख के इसकी दिल ना डूब जाए, भक्ति खत्म हो जाए। और उसने देखी कि वो खड़े क्यों हो गए और कि मैं 5 ही मार उड़े। इतने बोली, बूढ़ी थी, ये वृद्ध हो रही थी, ने बोली चाल चाल, क्यों माटी पर माटी गिरा बावड़ा। वो जान गया कहा पक्की जतरीस कहते, अब चल मिट्टी पर मट्टी मत गिर। वह आधी ढकी थी, आधी पड़े थे, नो के नो दोनों उसका थूक्या भी नहीं, देखा भी नहीं, चल पड़े, आगे निकल गई। अब वो उनके गुरुजी कहने लगे नामदेव बता क्यों कर दे दो ना। बोला भाई ठीक सर जी, बात बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि नामदेव अभिमान हो गया था कि तेरे जितनी भक्ति किससे की नहीं, भगवान ने इतनी तेरे चमत्कार दिखा दिए। उसके भ्रम न तोड़ने के लिए गुरुजी के रूप में खुद परमात्मा आए थे। फिर न बोले बच्चा इनके घर न चालांगे, क्यों वह लुक के खड़े हो गए थे एक तरफ। रंका बंका जब घर जा लिए, घर रोटी राटी खा के और एक पड़ोसी के सत्संग करने चले गए, जो कि 2 किला की दूरी पर उनका मकान था। झोपड़ी श्याम गरीब से थे वह। झोपड़ी पर पता करा जाकर वहां लड़की थी उनकी, रंका बंका की। कहने लगे कि जा रहे हैं भाई भगत जी, सत्संग करने जा रहे हैं दोनों। वहीं चले गए, सत्संग में बैठ गए, बोले नहीं। हाँ उससे पहले वह लड़की जो से पट्टी तैयार करे थी, पट्टी बोली है पट्टी क्या किए तैयार करा। गुरुजी कहने लगे परमात्मा खुद गुरु रूप मारे थे। गुरुजी ये नामदेव है ना, ये पक्का है, ये नो भी नहीं देखता भगवान के हाथ का चोट लग गया है कि तंग पांव से। क्यों करे कि जब इसका मंदिर फेरा था ना, जब भगवान के हाथ का चोट लग गई थी, उसका पट्टी बांधनी पड़ा रोज। अब नामदेव ने सोची बड़ा तो झूठ बोला है। नो कह चल पड़िया का अच्छा भाई। आगे जाके वो बैठ के जहां सत्संग हुआ था तो इतने वह लड़की बाजी आई 20-1 मिनट पाछे कि माँ पिताजी कहाँ बेटी, क्यों इतनी घबरा रही है, क्या बात होगी। इन्होंने बोला झूपड़ी में आग लाग गई और सब के मैं भस्म हो गया। अब के बच गया, अग जो खाट पर मैं बाहर बैठी थी, मुंह फेरे मन पाछे देखी और वाह बचरी से। ने बोला बेटी उस खाट ने भी गिरा उसमें। के बात मम्मी, अगियो या खाट ना बस दी तक कम से कम मौत ना बनदा, या माया दुखी करी के बाद झूपड़ी थी तो जड़ी तो मेरा सत्संग बंक रहा तना आके कुछ ना ही रहेगा तो दूसरा जड़ेगा कि कम से कम राम नाम की चर्चा में बाधा तो ना पड़ेगी। अब नामदेव ने तले नाड़ कर ली कि तो कसूते से भगत के चाड़ा से। फिर ने बोले रे नामदेव, वह लड़की के कह था अगवे कुछ नहीं को। गुरुजिया की चादर हटा दी छोरी ने बोली देखिए हाथ फूट रहे, चादर ओढ़ रहे थे, दोनों हाथ फूट रहे उनके, पट्टी बंध रही। नामदेव ने उस छोरी के भी पांव पकड़ लिए गुरुजिया के। ने बोले गुरुजी मैंने बहुत अभिमान हो गया था। तो यहाँ महाराज कहते हैं कि थोड़े बहुत चमत्कार उमत्कार हो भी जहां को काम सर भी जहां अंडी मत पाकियो, काम बनेगा दिनी तय अपना काम बना कर पार हो। तो ये इस प्रकार सतगुरु महाराज की महिमा है। अब हम आपको सतगुरु की विनती का अंग सुनाते हैं, क्योंकि तुम नो सोचोगे कि इसमें तक क्रिटिसाइज सी कर रखी होंगी ना, इसमें ऐसे शब्द भी लिख रखे कालजा बाहर न हो जाता है बंदी छोड़ की बाणी ने सुन के। इतनी मार्मिक शब्द इसमें दे रखे बंदी छोड़ना। और कसम तक खा गया कह रखी है गरीब दास मैंने सौगंध साहिब की, और बिना भजन नहीं ढंग वे, बिना परमात्मा के नाम का त्रिकित तक ठिकाना नहीं होगा भाई।
तो विनती के अंग में कहते हैं, साहेब मेरी विनती सुनो गरीब नवाज, और जल की बूंद महल रचा भलो बनायो साज। सतगुरु महाराज ने विनती के अंग में भी साथ में दोनों चीज बताई है, और अपनी विनती भी की और ईश्वर स्तुति भी करी, साथ में वो ज्ञान भी दिया कि परमात्मा कबीर साहब के बिना जीव की कति मुक्ति नहीं। कबीर गरीब साहेब मेरी बेनती सुनो गरीब नवाज, जल की बूंद महल रचा भला बनाया साज। गरीब साहेब मेरी बेनती सुनो अर्ज आवाज, मादर पिदर करी मैं तू पुत्र पिता को लाज। गरीब साहेब मेरी बेनती सुनो गरीब नवाज, जल की बूंद महल रचा भला बनाया साज। गरीब साहेब मेरी बेनती सुनो अर्ज आवाज, मादर पिदर करी मैं तू पुत्र पिता को लाज। गरीब साहेब मेरी बेनती ही कर जोरू करता रे, तन मन धन कुर्बान जहां दे जो मोहे दीदार। अब करतार सिरजनहार ये कौन है, ये आप समझ गए होगे। अगर शुरू में इस विनती को हम पढ़ते तो आप पता नहीं कहां का दिमाग ले जाते। अब करतार हम कबीर साहब को मानते हैं, सतपुरुष को, जो कि सारी अनंत कोट ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, रचने वाले। गरीब साहेब मेरी, गरीब साहेब तेरी साहेबी कैसे जानी जाए, तरस रैन से जीन है नैनो रहा शमाए। देखो ये परमाणु के तैयार भी नहीं हुए थे जब ताई बंदी छोड़ कहते हैं, तरस रैन से झन है परमात्मा, परमाणु के तीसरे हिस्सा कर दे, और उससे भी बारीक तू है, तुझे कौन समझ सकता है। परमाणु का हिस्सा नहीं हो सकता, और उससे भी 3 हिस्से कर दे, उससे भी तेरी जो है ना बारीक सो आपने कैसे कौन देख सके। अंत कोट ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन बिराजा शीश। गरीब साहेब पुरुष करी मैं तू अवगत अपरम पार, पल पल माहे बंदगी निर्धारों आधार। गरीब श्वास सुरत के मध्य है न्यारा कदे न हो ये, ऐसा साक्षी भूत है सुरत निरंतर जोये। गरीब सुरत निरत से जीने है जगन्नाथ जगदीश, तिरकुटी छाजेपुर पर है ईसन का ईश। अब जगन्नाथ जगदीश और है ईसन का ईश, यानी परमात्माओं के भी परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब की तरफ इशारा है। गरीब कोट यज्ञ असमेघ कर एक पलक धर ध्यान, शटदम केरी बंदगी नहीं यज्ञ उन्मान। करोड़ यज्ञ असमेघ करो और एक पल उस सच्चे नाम का जाप सतगुरु कबीर साहब की तरफ ध्यान धर के अपना जाप करो। और जिस प्रकार राजा शटदलीप ने मरती आना भगवान भजा था, इस तरह तुम ईश्वर की स्तुति उस नाम के जाप से करो, भक्ति करो। गरीब जित से तीदम ऊचर सुरत ताही लाये, नाभि कुंडल नादे है तिरकुटी कमल समाय। गरीब 68 तीर्थ बर्मणा भटक मुया संसारे, 12 बानी ब्रह्म है जाका करो विचार। करीब 68 तीर्थ जाइए मेल बड़ा मिलाए, पत्थर पानी पूज त्या कोई साध संत मिल जाए। अब यहां भी कहते हैं कि मेड़े ठेड़े 68 तीर्थ में भी चला जाइए, पर इस उद्देश्य से ना जाना कि 68 तीर्थ में जानते तेरी मुक्ति होगी। इस उद्देश्य से जाइए कि हो सकता है जैसे धर्मदास जी को कबीर साहब वहीं मिले थे मथुरापुरी में, वृंदावन में। अगर आप इस उद्देश्य से जाइए कि हो सकता पत्थर पानी पूजते पूजते कोई परमात्मा का सत मार्गदर्शक न मिल जाए।
यहाँ कहते हैं गरीब में 68 तीरथ जाइए, मेल बड़ा मिलाए, पत्थर पानी पूजते कोई साध संत मिल जाए। गरीब सनकादिक सेवन करें, सुख दे बोले साख, भाई कोट ग्रंथ का अर्थ है तू सुरत ठिकाने राख। अब कहते हैं सब ग्रंथों का, यही करोड़ ग्रंथों का अर्थ मैं तुझे बताऊं कि सुरत अपना दीदे ने, अपनी नीत ने एक जगह ठिकाने डाट कर राख के तेरा ईष्ट उपास्य यूस। और जब यह सुरत यहां डटेगी तो उपासना पर भी डटेगी, नहीं तो न रहेगी मन में कदे फलाना देवता कड़ी शक्ति हो, कदे माता ने पूज ले वाह नाराज हो रही हो। इस तरह की उपासना रखोगे तो सुरत नहीं टकेगी, काम नहीं बनेगा। गरीब साहेब तेरी साहेबे, समझ न पड़े है मोही, एता रूप जहान में कैसे सिर जातो ही। गरीब एक बीज एक बंद है, एक मैल एक द्वारे, चरण कमल कुर्बान जाइए सिरजे रूप अपार। तो जो कितने हम हैं मनुष्य जाति के, आप देख लीजिए, जो किसी एक आपस में मेल खाता हो तो सबके नहरे नहरे रूप से। और जो मैन्युफैक्चर स्थान है जहां बनना से वो एक से एक माँ के 6 बच्चे होते हैं, लड़के और लड़की, बहन और भाई, तो उन 506 वहां की कोई सी शक्ल नहीं मिलती। एक ही स्थान, एक ही ढांचा है जहां पर हम डरते हैं, और माता पिता भी वही हैं, फिर भी अंतर है। तो हम बहाना बहाना बना रखे कि माता पिता तो पैदा बन रहे से नहीं, बनानिया कोई और बना रहा से। मौला जल से थल करे, फिर थल से जल कर देहित, साहेब तेरी साहेबी शाम कहूं अक्सेहित। अब कहते हैं वो थल से जल कर दे, और जल थोड़ा थल कर दे। अब नो के तेरी महिमा का मैं की वर्णन करूं, अब तने सफेद कहूं श्यामरा कहूं, तेरा रूप कोई है नहीं, ना जाने किस रूप में कब के वर्ण अपना कर लेता। गरीब मालिक मीरा मेहरबान, सुनियो अर्ज आवाज, पंजा राखो शीशे पैरे, जम नहीं हो तिराश। गरीब तन मन धन जगदीश का, ये रति सुमेर समाहाने, मेहर दया कर मुझ दिया तन मन वारू प्राण। के तन मन धन सब परमात्मा का है, सुई और सुमेर तक, रति और सुमेर का, और मेर करके मुझे थोड़ा सा दे रखा, 2 मकान, 1 कोठी, 1 कार या कुछ भी है, मेर कर मुझे दिया, और फिर भी मैं उसको नहीं याद करता। महाराज के मैं तो उसको अपना तन मन धन सब वार करता हूं। गरीब ये माया जगदीश के, अपनी कह गंवार, जमपुर धक्के खावेगा फिर नाहक बह बिगार। ये माया यहाँ के मालिक की है, उस परमात्मा की है, और भाई इसने अपनी ना कवा, और जम पर धक्के खागा जो इस पर ठेकेदारी बना बैठा से, काल के दूता का जूत खागा, और खाम खाड़ा दुख हो जाएगा, तो ना गधे कुत्ते की जुनी में जाएगा। भक्ति कर भगन कर। गरीब रावण के संग ना चली, वो लंक विभीषण दीनी, या माया अपनी नहीं, सुनो संत परवीन। अब विभीषण का कितना गहरा उदाहरण दे दिया सतगुरु महाराज ने, कि रावण तो माया चावा था, और विभीषण केवल शरण चावा था। और विभीषण ने वह चीज भी दी भगवान ने, के ले तू राज भी कर बेटा, राम के नाम लेने घर में सुख भी हुआ करे, जदाद भी मिलेगी, और भाई परमात्मा प्राप्ति भी हो जाएगी। ऐसा सतगुरु महाराज प्रमाण देते इन उदाहरणों के सहित। गरीब काया अपनी है नहीं, तो माया किससे हो, ये चरण कमल में ध्यान रख भाई, इन दोनों ने खोए। गरीब ओहम सोहम सारे है, ये मोल फूल परवेश, ब्रह्मादिक रटत शिव ब्रह्मादिक रटत हैं, ध्यान धरत है शेष। इसी मंत्र का जाप महाराज के ये भी करें से, शिव ब्रह्मादिक और शेषनाग जैसे भी महान आत्मा। गरीब मैं समर्थ के आसे रह, दम कदम करता हारे, गफलत मेरी दूर करो, मैं खड़ा रहूं दरबार। गरीब सुनो पुरुष मेरी बिनती, साहेब दीन दयाल, पतित उदाहरण साहिया, तुम हो नजर निहाल। गरीब अविनाशी के आसरे है, अचराचर की शाम,
अर्थ धर्म का मोक्ष हो ही समर्थ राजा राम। यहां रामचंद्र की तरफ इशारा नहीं है। पूर्ण परमात्मा सारी पति माने राजा, मालिक, स्वामी, सबसे ऊपर जो सबका राजा यानी परमात्मा सतपुरुष है, राम है, कबीर साहब राम है। गरीब नाग दोन निर्गुण जड़ी, ऐसा तुमरा नाम, तक शक्ति सा पड़त है भाई हरदम जप ले राम। अब फिर वहम होगा कि देखा कबीर साहब भी राम का, गरीबदास जी बिनो का राम बदले। राम कहना तात्पर्य दवाई खा ले भाई। दवाई लेने जाएंगे जब नो कहेंगे कौन से के नाम से, भाई नाम बताओ दवाई का, गोड़ी का के नंबर से, पेट के दर्द की, सिर के दर्द की। 3 लोग की दवाई है, राम कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु में इसका जाप कर ले, और ऊपर की भी दवाई खा ले तो वो भी राम से यानी परमात्मा कबीर साहब सतपुरुष। गृह दम सदम को समझ ले है, उठत बैठ अरहाद, रिंचक ध्यान समान शुद्ध पूर्ण सकल मुराद। अब ये सारी ना सुना करके हम आपको आगे सुनाते हैं, बहुत गहराई की बात से ध्यान से सुनिएगा। गृह सतगुर के सदके करो अंत कोट ब्रह्मंडे, निर्गुण नाम निरंजना मिटत है जमदंड। गरीब सतगुरु के सदके करो तन मन धन कुर्बाने, दिल के अंदर देहरा तहां मिले भगवान। दिल के अंदर देहरा के है मंदिर मकान कि वहां परमात्मा की प्राप्ति होगी, यहां नहीं भाई। अंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं बारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। अब यहां पर सुरातन के अंग में आप सुनिएगा। गरीब जेते सांस शरीर में तेते नाम जपनते, भाई रूम रूम तारी लगे जब जा पावे पंथ। गरीब मीही मैल कबीर है, गरीब मीही मैल बारी के है, अजब सलैली सहले, शंख साधु पहुंचे जहां सब सतगुरु की गैल। बंदी छोड़ने का है कि शंखों साधु जा रहे हैं वहां पर सतलोक में, पर वो कौन गए हैं? सतगुरु की गैल। गैल का मतलब रास्ता। सतगुरु कबीर साहब की जो उन्होंने रास्ते अपनाए से वह तो वहां पहुंचे, बाकी और नहीं गया। गरीब अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माही, साहेब तेरी साहेबी कोई जाने नाही। साहेब के परमात्मा, साहेबी के तेरी महिमा तेरी कुदरत को कोई नहीं जान सकता। गरीब साहेब तेरी साहेबी जाने रिंच कबीरे, दूजे को ठाहर नहीं शंख कथ रणधीर। ये परमात्मा आपका जो ज्ञान यहाँ थोड़ा बहुत दिया है आकर के कि खुद कबीर साहब ने दिया, दूसरों ने नहीं दे पाए। गरीब साहेब तेरी साहेबी जाने रिंच कबीरे, दूजे को ठाहर नहीं ये शंख कथ रणधीर। करा कितने बात बनाओ से उनको ज्ञान नहीं से भाई। गरीब गोरख गरीब कथनी कथी कथ कथ सब गए इस दुनिया के माही, भाई मुजरा मैल कबीरे कहा कोई एक भेख रिसाई। गरीब गोरख से ज्ञानी गहने ये सुख दे यति जहाने, सीता सी बहु भारी यह संत दूर स्थान। बंदी छोड़ने कैसे भाई गोरख के से नरे यति ज्ञानी और शदो का जालिए, और भाई सुख दे कैसे यति जो सब इंद्रियों को जीत रहा था इसे भी दुनिया फिर ऐसे, और सीता कैसी भगवान और सती इसी पत्नी बतेरी होली। पर संतों का रास्ता संत दूर स्थान, यानी इन बढ़ाइयां तभी काम नहीं चलता। सतगुरु का असली उद्देश्य ये है कि केवल यही मान लेने से कि गोरख बड़े सद और ज्ञानी थे, सुखदेव बड़ा यति हुआ और सीता के सी सती नहीं, इन बातों तभी काम नहीं चल रहा है। संत दूर स्थान, संता का मार्ग बहुत दूर से। गरीब रावण से बहु भारे थे, रामचंद्र से रथ रिख, और रामचंद्र से रीप। एक धनी के साधु बिन खाली है सब सब सफ। अब ये पॉइंट पकड़, एक एक बात को अगर ध्यान से खोजा जा जब असर करे से,
कहते रावण के से बतेरे लड़ाकू हो लिए और रामचंद्र जैसे भी उसके रिपु यानी शत्रु हो लिए। और एक धनी के साधु बन, धनी यानी परमात्मा कबीर साहब के साधु बन, खाली है सब सफ, ये सब सृष्टि यानी उस साधु के सच्चे मार्ग बिना कति खाली है। ये सूरातन के अंग में सतगुरु महाराज ने बताया। इस प्रकार आपने बंदी छोड़ की वाणी सुनी। अब थोड़ा सा हम आपको दान के बारे में महिमा देना चाहेंगे कि जो नाम लेते हैं पर दान धर्म हमें क्या उपलब्धि करे से, महाराज की वाणी के बारे में, पाठ के बारे में कैसे होता है। भाग्यवान घर होवे सतगुरु की वाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की, बड़े भागी घर होवे सतगुरु की वाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की वाणी। जो वाणी का पाठ करवाता, जो वाणी का करोड़ तीर्थ का फल वो पाता, करोड़ तीर्थ का फल वो पाता। असुख सागर में मलम नाता, सुख सागर हर दम नाता, वो आत्मा मल मल धोवे सतगुरु की वाणी, बड़े भागी पूरे भागी घर होवे सतगुरु की वाणी, बड़े भागी पांचों यज्ञ वाणी में चलती, पांचों यज्ञ वाणी धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती, धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती, प्रणाम ज्ञान से दुर्मति टलती, प्रणाम ज्ञान से जन्म मरण को खोए सतगुरु की वाणी, बड़े भागी भाग्यवान घर होवे सतगुरु की वाणी, पूरे भागी घर होवे बड़े भागी घर होवे सतगुरु की वाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की वाणी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तीनों ताप वाणी से कट जावे, तीनों ताप वाणी से जावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। सुर नर मुनि जन भी सतसंग चाहवे, सुर नर मुनि जन भी हमें वो सतमार्ग कोटोए सतगुरु की वाणी, बड़े भागी घर होए सतगुरु की वाणी, भाग्यवान घर होए सतगुरु की वाणी, पूरे भागी झगड़ा चोरी अगन लग जावे, झगड़ा चोरी अगन लग जावे, नशे बीमारी में धन बहुत नसावे, नशे बीमारी में धन बहुत नसावे, भाग्यवान तो
धर्म मलावे भाग्यवान तो धर्म मलावे वो धर्म पीड़ धर्म का बोवे सतगुरु की बाणी बड़े पूरे बागी घर होवे सतगुरु की बाणी भाग्यवान घर होवे सतगुरु की बाणी। एक बंदा ना धर्म कर था एक बंदा ना धर्म कर था दुष्कर्मों से धन जोड़े धर था दुष्कर्मों से धन जोड़े धर था कोडियो के जब वो मरे था कोडियो के जब वो मरे फूटे फूटे के रोवे सतगुरु की बाणी बड़े भागी पूरे भागी घर होवे सतगुरु की बाणी भाग्यवान घर सतगुरु की बाणी। जो जन सतसंग पाठ करवावे जन सतसंग पाठ करवावे कई दिन पहले उमंग चढ़ जावे कई दिन पहले मंग चढ़ जावे वा भी भजन की लिख आवे वो भी भजन की भजन से काग हंसों में सो है सतगुरु की बाणी बड़े बागी घर होवे सतगुरु की बाणी पूरे बागी भाग्यवान घर होवे सतगुरु की वाणी सत साहिब। अभी आपने सुना कि सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की बाणी का पाठ बहुत पुण्यकर्मी जीव के घर में हो से और जिसके घर में सतगुरु की वाणी का पाठ और पूरे यानी अधिकारी के द्वारा किया जावे यानी जो करने का अधिकारी हो उसके द्वारा जो पाठ किया जाता है किसी भी शास्त्र का वो ज्यादा लाभ देता है। आम व्यक्ति अपनी मर्जी से कितना पाठ कर ले तो सतगुरु की मर्यादा भंग होती है पूरा लाभ नहीं मिलता। तो जहां सतगुरु महाराज की वाणी के पाठ का आपको प्रमाण हम ऐसा देंगे कि आप हैरान रह जाओगे कि के सुख हुआ जिस भी घर में सतगुरु की वाणी का पाठ हो गया। और कितना फिर उनका जो धन व्यय होया करता कोई बीड़ी पीवे था कोई शराब पीवे था कोई मांस खावा था सुल्फे अफीम तक के आदि हो चुके थे वो परिवार और उनको कितना घर में दुख था शरीर में कष्ट था पशुओं में पूरा लाभ नहीं मिला था कि तब मुकदमे हो रहे थे कोई रिश्तेदार बिगड़ रही थी कोई छोरी छोड़ रखी थी के मुकदमे हो पाए बेचारे के घर में किसी की बहू छूट रही थी। ऐसे ऐसे प्रमाणित है कि उनको वो उद्देश्य लेकर उन्होंने नाम लिया कि मेरा न्यू हो जाए। हफ्ते पहले उसका वो काम हुआ कति प्रमाणित नाम से भी बता सकते हैं और यहां भी आए हुए भगतजन। तो इतनी अजब शक्ति है सतगुरु में पर यह आगे कैसे प्रसारित होती है जैसे सही ढंग से जो उसका संत मिल जाए इनको उनके माध्यम से अपना काम आगे चलाते हैं। नहीं तो बंदी छोड़ने 250-300 वर्ष हो गए थे इस वाणी को चलते को और हरियाणा में नो भी नहीं जाने थे कि गरीबदास हो से कौन और झाड़े लानिया के नाम पा जाए फलाना संत से पर इस परमात्मा का नाम कितना नहीं पाया कि गरीबदास भी कोई संत से जो अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा और इतना सुख देव है। पर इसकी जानकारी जब हुई आज वो
कम से कम 100 से भी ज्यादा अधिक गांव में आज बंदी छोड़ के हंस ढूंढ लिए हो ना अपने। हो सकता वो 64 लाख बिद के थे ढूंढ लिए हो, कूद गए थे महाराज की। को कितना गिर रखा था, को कितना अपने सारे काट लिए बंदी छोड़ने घूम फिरवा गए। महाराज कैसे था उसने क्या कड़े हैं जैसे कुएं में बाल्टी पड़ जा और नेजू बांध कर उसका वो 5-7 कड़े से गाल दिया करे कुंडे से, बस जोन सा मारा होगा वो तो फंस जाएगा, बाकी का दोहरे गले कट जाएगी वह बाणी, जिसका लगनी है वह लग जाएगी। और ये है कि गांव में सारे गांव नहीं हो सकता, जो आप अपने थे वह तकरीबन 16 जन लाग रहे से, और आज प्रमाण हो गया कि 100 गांव में से भी ज्यादा, और भाई कम से कम एक गांव में 170 के आसपास संगत भी है हो चुकी है। तो देख लो 2-2.5 साल लगभग हुए हमने महाराज ने उपदेश देने के हुक्म दिया था मेरे गुरुजिया ने, और इसके परिणाम स्वरूप आज 8-9 हजार संगत 2-2.5 साल में हो चुकी है। इनका आप हैरान रह गए होंगे कि छुड़ानी के मेले पर वहां पर प्रबंधक जो थे, प्रबंधकों ने, सेवकों ने इस हिसाब से भोजन तैयार कर रखा जैसे आम मेले पोया करता कि इतनी संगत आया करे। हर इनका इतनी पहुंच गई कि वो भोजन भी भंडारा कर टूटा तो नहीं करता, पर समय नहीं रहा लोगों ने खाने का, बिना खाए आगे टाइम नहीं, लाइन लगी नहीं, नंबर नहीं आया कि मैं खा लूं। भंडारा तो भरपूर था बंदी छोड़ का, पर जल्दी के मारे कम से कम भी काफी संगत बताने लगी जो वहां सेवा कर रही थी बेचारी, वो भी नहीं बोल जी हम तो टाइम तक मिल जाना अपना न्यू का आगे और अच्छा प्रबंध किया जाएगा। तो अब ये था कि उन्होंने उसी हिसाब से कर लिया था, रिब का संगत होगी अरुड़ा 1000 में फर्क पड़ जाए, 500 आदमियों का खाना हो और 100 और आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाया कर, 10-5 ने तो डिगा लिया कर। और ये हो गए कम से कम भी पीछे 2,500-3 हजार थे पिछले मेले पर, उससे अगले पर मेरे ख्याल चारे उस पर आदमी वाले तो ज्यादा जानती भी नहीं संगत बारिश की वजह से। अरे वो जो बाकी रह रहे थे इनका सारे पहुंच गए, चलिए इस पर हाजिरी लाका हुआ तो वह 7-8 हजार 9 हजार तकरीबन सारे पहुंच गए, और इतने में वहां मेले में पांव टेकने जगह नहीं थी। तो ये है सतगुरु की वाणी का, उनकी अपनी रजा और शक्ति का प्रमाण, और हम कुछ नहीं कर सकते उन्हीं की रजा से। तो अब ये बताया कि जो वाणी का पाठ करवाता करोड़ तीर्थ का फल वो पाता। करोड़ तीर्थ 68 तीर्थ पर जाने के लिए, घूमने के लिए 6 महीने और 40,000 रुपये लगे, क्योंकि कई ज्यादातर लोग पैदल जाकर राजी हुआ करें, और या फिर अपनी पर्सनल ले जा सौदा तो और ज्यादा पैसे लग जाए। और उनका फल बता दिया कि घर में एक कबीर अपने साधु को, संत को रोटी खवा दे, 68 तीर्थ का फल मिल जाए। और यहां बेराना कितने संत खा गए जिसका पाठ हो सके। तो इस प्रकार महाराज के 68 का फल एक है, द्वारा संत जमाया तो करोड़ तीर्थ का फल वो पाता, सुख सागर में हरदम नाता, वो आत्मा मलमल धोए, फिर उनका सुख हो जाए। जो काम कदे भी नहीं सरा करते वो फटाफट होने शुरू हो जाते हैं। अब ये वर्णन ये हमारे भगत सेवक जग की बता सकते हैं जनाब को कि हमारे पास क्या क्या सुख हुआ, कितना कितना हमें आनंद आया। फिर बताया कि 500 यज्ञ वाणी में चलती है। आप एक बार ये वो जोत जग रही है उसको ध्यान से लीजिए। एक वहां धूप है, वो बक्सा सा हटा दियो थोड़ा ओरेशन, वह धूप दिख जाए, वो टंगी हुई से एक दिन भगत जी कृष्ण। हाँ ठीक है, तो वो देखियो आप। तो ये सामने आप देखोगे महाराज की अखंड वाणी जब होती है, एक देसी घी की जोत जगाई जाती है। ये आप सामने देख रहे हो, एक कुंभ, लाल वस्त्र है, वस्त्र चाहे किसाए हो, लाल हो चाहे पीड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ढकन खातिर हो से यू ढक रखा है। और इसके ऊपर एक कच्चा नारियल रखा हुआ है। इस मटके के अंदर हम पानी भरते हैं, आम नलके का, जैसे यहीं से भरा था ये। और इस मटके के पानी को, जल को, एक तरफ तो गंगा जल भर कर दर दियो शीशी में, और एक तरफ ये पूरा पाठ में पाछा इस जल को भर कर दर देना। आप देखना कि कौन सा जल खराब होता है, और जहां आपको कोई ऐसी कोई परेशानी हो तो इस जल को घूंट पी कर देखना, एक तुरंत फैसला देता है। अर्थात बंदी छोड़ की वाणी में वो शक्ति इसको अमृत बना देता है, इस जल को। और ये जो है सामने जोत जग रही है, देसी घी की अखंड जोत 48 घंटे चलती है।
उधर देखिएगा वो धूप जग रही है जो धागे से लपेट के वो सामने कोने में आ जाएगी थोड़ी बहुत, उसको देखो, वो धूप जग रही है। ये 48 घंटे अखंड चलती रहती है और मंत्र पाठी पढ़ते रहते हैं सतगुरु की वाणी का। आपको उस दिन भी बताया था कि वाणी यानी शब्द शक्ति चाहे संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे लोकल भाषा में, अपनी मातृभाषा में, किसी में भी संत बोल दे उसका उतना असर होया करे। अब जैसे आपको बताया कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या राजा ने कह दे हिंदी, अपनी हिंदी ना आती, अनपढ़ भी राजा होया करते, और वो कह देते जाओ भाई फलाने का काम कर दो, तो उसने संस्कृत बोलने की आवश्यकता नहीं, वो काम हो जाया करता। उसकी शब्द में शक्ति है, ना कि भाषा में। भाषा में शक्ति शब्द से बनी, उसमें शक्ति है, वह उस भाषा के माध्यम से वहां आई। तो यहां महाराज कहते हैं कि गरीबदास महाराज अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा है और इनकी जो शक्ति है अपनी भाषा के माध्यम से प्रवचन जो हो रहे हैं ये अपना मंत्रों का काम करती है। ये 48 घंटे अखंड चलते रहते हैं। तो इस प्रकार बताया कि 500 यज्ञ वाणी में चलती। धर्म यज्ञ आपने देखा होगा, प्रसाद बांटा जाता है, भोजन खिलाया जाता है, कोई भी खील का, हलवे का, जैसा कि 1.25 किलो घी का प्रतिदिन कड़ा बनाया जाता है, हलवा बनाया जाता है और बांटा जाता है। और यहाँ पर बड़ा समागम है, इसमें कई किलो घी का बनता है। और हमारे धाम छुड़ाने के अंदर तो 15-15, 20-20, 25-25 टीन देसी घी के हलवे तैयार होते हैं। और देसी घी में ही वहाँ सारा कार्य होता है, रोटी भी, सब्जी भी, तड़का भी, जलेबी भी, लाडू भी, सब कुछ देसी घी से होते हैं। तो बंदी छोड़ महाराज में इतनी शक्ति है कि वो इतना सुख दे देते हैं कि चाहे घी की नदी बहा लो, पर हो उस पर पूरी सच्ची लगन। तो इस प्रकार धर्म हुआ यज्ञ के जैसे कोई भी यहाँ बंदी छोड़ के दरबार में आता है तो उसको रोटी तय, चाय तय, पानी तय, बिस्कुट तय, हलवे तय, प्रसाद तय, खील तय जरूर दिया जाता है। इसको धर्म यज्ञ कहते हैं, इसको भंडारा भी कहते हैं। दूसरा है ध्यान। जितनी देर आप यहाँ आओगे परमात्मा के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, आपकी लगन लगेगी और ईश्वर में आपका ध्यान लगेगा। धर्म ध्यान। हवन आपने देखा कि देसी घी की जोत और वो धूप जग रही है मंत्र सतगुरु की वाणी की, ये हवन यज्ञ हुई। धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती और प्रणाम, जैसे हम आकर लंबी दंडौत करते हैं बंदी छोड़ के नाम दरबार साहब के सामने, अपने गुरुजनों के, संतों के सामने, इसको प्रणाम यज्ञ कहते हैं। और ज्ञान, जैसा कि सत्संग में आपको 7 दिन का ये समागम मिला सतगुरु की वाणी के बारे में जानकारी का, तो ये ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जिसको जो अखंड चलती रहती है। अब सत्संग के बाद भी आप बैठोगे आपस में भक्तों के साथ तो ईश्वर की चर्चा ही चलेगी। उस अध्याय में ये लिखा हुआ है फलाने भक्त के ऐसी सुविधा हुई, उसने ऐसे दर्शन हुए, उसको ये दिखा, तो ये भी ईश्वर की चर्चा ही चलती रहेगी। तो ये 5 यज्ञ सतगुरु की वाणी के अखंड पाठ में हो जाती है। फिर कह तीनों ताप वाणी से कट जावे। 3 ताप जो होते हैं ये सबसे खतरनाक है, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। किसी देव का रुष्ट हो जाना, किसी के द्वारा तन में कष्ट पैदा कर देना, और किसी का पितर रूस जाना, किसी की माता, किसी की मसाणी, ये जो हैं ये 3 ताप के अंतर्गत कष्ट किसी देव पर दूसरे के द्वारा दिए जाते हैं। ताप कहें दुख न, तो इनका कोई असर नहीं होगा जब बंदी छोड़ की वाणी जिसके घर में हो जाए, ना भूत का हो, ना प्रेत का हो, ना कोई जंतर मंत्र जानता हो, तो करके देख लियो जिसके घर में बंदी छोड़ की वाणी होगी उल्टा उसका बक्कल नहीं उतर जाता। और हम कोई जंतर नहीं करते, कोई मंत्र नहीं करते, केवल वाणी का पाठ कर देते हैं। तो हम ज्यादा दुखी जो से इन 3 ताप की वजह से। जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर बेल डाल दी जाती है ना, वह पीली पीली होया करे और उस वृक्ष ने कति सुखा के खींच कर रख देती है, जबकि वो नीचे से पानी भी प्रॉपर ले रहा है, खुराक भी मिल रही है धरती से, पर उबर नहीं रहा। इसी प्रकार ना धन में वृद्धि हो पाती, ना शरीर स्वस्थ रहता, कोई बीमारी, कोई हारी, कोई पशु बिगड़ गया, क्या के कुक्रम रह से, और बंदी छोड़ की वाणी करवा लेने से कति स्वर्ग होता चला जाता है। पर अगर रह मर्यादा में, नो नहीं भाई अपनी मर्यादा भंग कर दे, पाठ तक कराए लिया, नहीं, नियम जो के तो रखेंगे तो पूरा लाभ होगा, जिन्होंने नियम तोड़ दिया उनका लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार फिर कहा कि धर्म भूत पिशाच निकट नहीं आवे,
और सुर नर मुनिजन भी सत्संग चाह। देवता लोग स्वर्ग में पहुंच गए, वहां जाए पाछा पता चला कि यहां अपनी जेब कट्टा भाई, अपनी कमाई खर्च होती है। तो वह नो सोचन से है भगवान एक बार मैंने फिर मनुष्य जन्म मिल जाए, मैं डट कर भक्ति करूं और पूरे संत यानी पूर्ण परमात्मा का जाप करके यहां से पीछा छुटवाऊं। यहां ते फिर मान बढ़ाई, 4 अक्षर सीख लिए, ज्ञानी हो गया, नाम मिल गया, गुरु में नहीं बना रखा, ऐसी बात ना से नो नहीं काम चलता। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना लिए और 25 में बंदी छोड़ मिले, जब पांडा छूटा तो थारा कोई आंट नहीं से बदल सकते हो गुरु को। अगर हमारे से भी कोई उपलब्धि नहीं होती, आपने कोई अच्छा और मिलता है तो बेशक उनसे उपदेश ले लीजिए। तो फिर बताया कि झगड़ा चोरी आग लग जावे और नशे बीमारी में धन बहुत नशा है। भाग्यवान तो धर्म में लावे, वो बीज धर्म का वो है, पेड़ धर्म का वो है। अब झगड़ा हो जा, मुकदमाओं के को करके खुश होया कराप पला हो जाएगा। चोरी का हो जाना, आप सत्कर मानो रोहतक के अंदर इधर हिसार रोड के ऊपर एक खेता मकान बना रखे हैं, अच्छे मुरबा है उनके पास। उन बेचारों ने लड़की की शादी करनी थी और छोरी का सामान, आज से 10-12 वर्ष पहले की बात है, वो दहेज का सामान ले रखा था और मकान के नीचे रख दिया, निचले हिस्से में आप ऊपर रहा करते। और खेतों में उसकी पछीत लग गई थी, यानी पिछला हिस्सा था मकान का। तो किसी दुष्ट आत्मा ने आकर ला के पाछे ट्रक और वो काट ले गए सारे, फोड़ पाड़ के पाछे मकान में। अब उन्हें रिपोर्ट पार्ट भी करी, ईसा जल्दी कहाँ कोई पता नहीं चला। उसको फिर अपनी को चढ़ा कर ठीक कर लिया। 15 दिन रह गए, जब फेर ले आए 30-40 हजार का वो सामान था, इतना फेर लाकर वहीं रख दिया, इसी उद्देश्य से कि ये काम के रोज रोज होया करे, एक बार डूब लिया सो डूब लिया कोई। वो 2-4 दिन रह लिए ना, उस 40 उतना ही फेर उन्हों का फेर काट ले गए। ये सत्कर्मानंद की बात से हमारे वहां हुआ है हीरो तक के अंदर। अब बेचारे तीसरी बार तो जब लाए, जब वो उन्होंने लड़की का जिस दिन फेरे देने थे उस दिन इकट्ठे करके लाए, तो महाराज के झगड़ा चोरी आग लग जावे और दारू पीने लग जा, कोई बीमारी हो जा, वहां पैसे ला देंगे और महाराज ठीक कर दे, सारा सुख दे दे, फिर भी नो रुचि नहीं बनती, जहां 10 रुपये दान न बुला जा। ये हमारे अंदर वह वीकनेस जो कमजोरी से इतना घर कर चुकी है कि तेरा नाश हो जाए। और धर्म तो आज तक किसी का नाश नहीं हुआ, बिरा नाश तय कंजूसित होया है। कबीर साहब कहते हैं चढ़ी चौंच भर लेगी नदा नदी ना घटियो नीर, और भाई दान दिए धन ना घटे नो, कह रहे साहिब कबीर। प्रमाण कहने लग रहे धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोग, और खैर आए तो मैं खैर है कीजिए आत्म भोग। तो हमने धर्म की रुचि ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी जब हम कामयाब होंगे। और बाकी नो ज्ञान होते हुए कि हमारे साथ कुछ नहीं चले, चले धर्म और दान और नाम, फिर भी हम उड़गे रहे से कंजूसी में चले। आप पंजाब में जाकर देखो कितने प्रफुल्लित लोग हैं, कितने वो धनाढ़ हैं। क्यों है कि उनकी दान की नीत ज्यादा से। जहां देखोगे मंदिर इतना बड़ा बना देंगे और भंडारा होगा, सारा गांव जाओगा, चाहे 2-10 रुपये चढ़ागा। और वहां हमने देखा 50-51 तक घाट कोई नहीं चढ़ा होता, कोई भी 100 तो ऊपर 100 के 100। मतलब आप तलवंडी महाराज का पाठ किया ना, गए हुए थे उसमें बड़े महाराज का। तो बात यह है कि उनको पता चल चुका है कि बिना दिए नहीं मिल सकता। उनके किसी का कि मैं चल रहा सेलर चल रहा है, किसी फैक्ट्री हो रही, कोई कारम चले, तो वो कहे ही नहीं कि दिया, बस इनका दिया बोवा शाम था अपना बोवा सा, इतनी उनको ज्ञान हो चुका। तो बात सत्य। एक बंदा नहीं धर्म करे था और जोड़ दुष्कर्मा तो धन जोड़ धरे था, और कोडी होकर जब वो मरा था फूट फूट करो। यहाँ रोहतक में बताऊं, एक बावरा मोहल्ले में एक बहुत बड़ा डॉक्टर था उस समय, आज से 40 साल पहले की बात बताते हैं। एक भक्त बता रहा था कि मैंने आख्या देखी, वहीं रहता उसका मकान है। वो आज से 30-40 साल पहले 5 रुपए इंजेक्शन के लिया करता, 5 रुपए, और जो कि उस समय मेरे ख्याल में 10 पैसा का आया करता। और बहुत पैसा भी हो गया, कोठी बना ली। आखिर में उसका इतनी तकलीफ हो जाती है, कोई आराम नहीं हुआ। और क्या हुआ कि 3 साल तक भुगत के कीड़े तक पड़ गए थे उसका, जब मरा रुक के मारा करता ना गांव। आप दोहरे का कोई निकलता ना गली में कह,
उसका भी कालजा खड़ा हो जाया करता कि कौन डिडावे से भाई, क्योंकि हर दो फलाना डॉक्टर से। तो भाई महाराज कहते हैं कि एक बंदा ने धर्म करे था, दुष्कर्मों से धन जोड़ धरे था, और कोडी होगा जब वो मरे था। भाई फूट फूट कर रोए सतगुरु की वाणी, बड़े भागवान घर में। आज इसका प्रमाण है कि बंदी छोड़ की वाणी हमारे पास महीने में 25-30, 25-25, 26-26, 28-28 पाठ हो रहे हैं, जो कि 3 दिन में होता है एक पाठ, और जुलाई अगस्त तक हमारे पास कंप्लीट बुक हो चुके हैं। तो इस प्रकार इसका प्रमाण यह है कि इतना सुख है गणादेश है, इसकी बेरा नहीं था हमने कि ये इतनी बड़ी। अब इसमें देखो गीता के पाठ से हम लाभ चाहें, रामायण का पाठ करवा लेते हैं, भागवत का करवाते, इसमें सारे वो पाठ हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत, रामायण, और भाई मुसलमान भी जो आसरा ले रखे हैं वो भी इसमें से, वो सबका कंबाइंड लाभ तक कथाएं। तो वजह से फिर रहा नाम और सुमरण, वो हम सत्य और सच्चा देते हैं, हमारे जीवों का उद्धार होता है। बोल बंदी छोड़ मारा। अब 2 बजे सत्संग फिर शुरू होगा। सत्संग बंदी छोड़ सतगुरु महाराज गरीबदास जियों की अमृतमयी वाणी के खुलासे का आज ये 6ठा दिन है। आपने अब तक जो जानकारी हुई वो कुछ विस्मय यानी अद्भुत सी होगी। जो नए भक्त आए होंगे उन्होंने बहुत शुरू में तो ऐसा लगा होगा कि कहीं ये गपौड़ तो नहीं पेल रहे, पर जब हम इस ज्ञान को गहराई से में जावांगे तो उस समय हमें अपने आप ये महसूस होगा कि झूठ तो हमें अपने जो अज्ञानता के कारण महसूस हुई थी यथार्थ ज्ञान। अब प्रथम तो हम राम नाम लेना नहीं चाहते और लेते हैं तो फिर नो काम तक ग्रह बैठ कर भजन कर लिया करा, किसी की आत्मा दुखांदे नहीं, बस यह ऐसा है और के भजन हो से इस्तेनारा। ये तो एक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है, किसी की आत्मा नहीं दुखावे और बीड़ी शराब मांस तमाकू आदि का सेवन नहीं करे। लेकिन खेत संवार कर छोड़ दिया और उसमें कुछ बोया नहीं तो उसका कोई काम आप नहीं उठा सकते, कोई लाभ नहीं ले सकते। तो हमने कई भाई तो कहे हैं गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, बंदी छोड़ गुरु को बहुत महिमा देते हैं। कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, भाई पूछो वेद पुराण। फिर कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पा, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिए मिला। वो तो ये कहते हैं कि गुरु से भी ज्यादा ईश्वर से भी ज्यादा पूजनीय गुरु है। और जो भाई ने कहते हैं कि हमने गुरु की आवश्यकता नहीं, वो कति भूल में है और पूरे गुरु बिना काम नहीं चला। हमारे कबीर पंथ में गरीबदास हमारा कबीर पंथ है। पंथ माने वो रास्ता जो सतगुरु महाराज ने मार्गदर्शन किया, उसको पंथ यानी रास्ता कैसे। अब जिस प्रकार बंदी छोड़ कबीर साहब ने अपने उत्तराधिकारी समझो, अपने अनुयायी समझो, जैसे धर्मदास जी को, गरीबदास जी को, गीसा साहब को, नानक साहब को, दादू साहब को, इन सब को बताया कि भाई ये नाम जपया करो और अपने अनुयायियों को इस नाम का, सत्य नाम का जाप बताओ। अब जैसे हम कहते हैं सत्य साहेब, ये नाम जपण का नहीं है। ये तो हम इसलिए कहते हैं कि वो परमात्मा सत्य है, बाकी सब झूठ है। कौन सा? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्पुरुष सत्य, जो कभी नष्ट ना होवे उसको सत्य कहते हैं। और साहेब कहें परमात्मा को, वो सच्चा परमात्मा जो कभी नाश में नहीं आता। बाकी क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ सत साहेब नहीं लगा, क्योंकि ये नाशवान है, समय आने पर अपना समय भी, ये लोक भी खत्म हो जाएंगे और ये खुद भी चले जाएंगे। तो सतगुरु महाराज कहते हैं कि सच्चे नाम का जाप पूरे गुरु ते मिला है। हमारे कबीर पंथ के अंदर भी वो नाम नहीं चल रहा जो कि बंदी छोड़ने मार्गदर्शन कर रखे है, और चल रहा है तो अधूरा चल रहा है। जैसा कि आप सुनते हो प्रतिदिन के राग होरी में आपको सुनाएंगे
उसमें लिखा है बंदी छोड़ने के ओहंग सोहंग पालड़ रंग होरी हो, और भाई 14 भवन चढ़ाव राम रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये ओहंग सोहंग का जो मंत्र हम देते हैं बंदी छोड़ दे कि नाम इसमें लिखा हुआ है, ये भी मतलब नाम पूरे गुरु ते मिला है। जो जानकारी होगी कि ओम सोम है, उससे भी उस जीव ने कति लाभ नहीं होगा। जैसे अब अफसर लगता है, कोई नौकर लगता है, सब ने बेरा है नौकर लगे हैं, नौकरी प्राप्त होती है, अपने आप कर लो प्राप्त, जानकारी तो है, पर जो लगाने वाला है ना वो दस्तखत करके दे देगा उसके ऊपर, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ, और आपको इतना इतना वो क्रेडिट होगा, इतने दिन के बाद रिटायर होगे, और नीचे अपने दस्तखत कर देगा तो उसको वो लाभ पूरा मिलेगा। और उसी तरह के अक्षर वो भी याद कर ले और भी, और चाहे 100 कागज लिख ले पर उसको वो लाभ नहीं दे सकता, किसी को भी आप भी नहीं ले सकता। इसी प्रकार जानकारी कोई और चीज होती है, उसकी उपलब्धि कोई और चीज होती है। इसके बाद एक नाम और है जिसको सार नाम का रोला, और सार नाम से फिर सार शब्द उत्पन्न होता है, धुन उत्पन्न होती है, वो सार धुन यानी सार शब्द भी गुरु से प्राप्त होती है। तो प्रथम तो हम राम नाम नहीं लेना चाहते, और नाम ले लेते हैं तो फिर नो कहें गुरु तो होना चाहिए, नो कह रखा गुरु ओ बस, और कितत नाम ले ले वो बात ठीक से नहीं है। नाम भी ठिकाने का हो, गुरु भी उसके अधिकार हो नाम देने का, तो उसको लाभ होता है। अब हम सबसे पहले आपको किन किन ने गुरु की आवश्यकता को समझा, और जब उन्होंने भी गुरु बनाया तो आप और हम कौन से खेत की मूड़ी हैं कि गुरु के बिना पार हो जावांगे, ये आपको जानकारी दी। गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को, गुरु भी भाता। बिना गुरु के मोक्ष नहीं रे, संतन देई गवाई। बिना गुरु के मोक्ष नहीं, संतन देई गवाई। दान धर्म तप योग उपासना जो करते हैं चतलाई। दान धर्म तप योग उपासना जो करते हैं चतला। गणिका पुत्र गुरु विहीन कहाव, रह किसकी शरणाई। गणिका पुत्र गुरु विहीन कहाव, रह किसकी शरणाई। नाम बंदगी भजन कमाई, गुरु विहीन नहीं पाता रे हरि को, गुरु विहीन नहीं पाता हरि को, गुरु विहीन नहीं पाता रे हरि को। गुरु विहीन बिना गुरु का परमात्मा ने भी नहीं सुमानता, भाता यानी अच्छा नहीं लगता। नारद मुनि बहु तप कीन्या, रहा गुरु बिन खाली। नारद मुनि ने बहु तप कीन्या, रहा गुरु बिन खाली। बाद विवाद बहुत सा कीन्या, पेश एक न चाले। बाद विवाद बहुत सा कीन्या, पेश एक न चाले। कालू जी मर कुरु करो न ऋषि जी, भगति बण निराली। कालू जी मर गुरु करो ऋषि जी, भगति बण निराली। बिना गुरु के नरक का भागी, खुद ब्रह्मा समझाता हरि को,
गुरु विहीन नहीं बात तारे, हरि को गुरु विहीन, हरि को गुरु विहीन नहीं बात तारे, हरि को सुख देव गुरु विहीन फिर था, तप के तेज भुलाया। सुख देव गुरु विहीन फिर था, तप के तेज भुलाया। मुझ सम और नहीं सह जग में, योगी भरम भोल भर माया। मुझ सम और नहीं है जग में, योगी भरम भोल भर माया। कागभूषण और नारद जी ने तरह तरह समझाया। कागभूषण रे नारद जी ने तरह तरह समझ। मुक्ति तेरी जनक के द्वार, न्यो विष्णु सुल जाता। हरि को गुरु विहीन नहीं, हरि को गुरु विहीन नहीं बाता। हरि को गुरु कृष्ण जी ने गुरु दुर्वासा कीना, नेक शर्म नहीं कीता। कृष्ण जी ने गुरु दुर्वासा कीना, नेक शर्म नहीं कीता। ज्ञान गुरु संदीपनी पाया, जब कथी ज्ञान की गीता। गुरु ज्ञान गुरु संदीपनी पाया, जब कथी ज्ञान की गीता। बिना गुरु के जो जग से जावे, रह रीते का रीता। बिना गुरु जो जग से जाता, रह रीते। गुरु की महिमा अपरम पारा, गुरु मोक्ष के दाता। हरि को गुरु विहीन नहीं बा, हरि को गुरु विहीन, हरि को गुरु विहीन। मीरा बाई गुरु विहीन रहती, किन्नी खूब कमाई। मीरा बाई गुरु विहीन रहती, किन्नी खूब कमाई। मुक्ति हुई ना युक्ति पाही, संग थे कृष्ण राई। मुक्ति हुई ना युक्ति पाही, संग थे कृष्ण राही। संता के सत्संग में जाकर, ये बात समझ में आई। संता के सत्संग में बात समझ में। गुरु रविदास की शरणा पाई, जब खुला मुक्ति का खाता रे। हरि को गुरु विहीन नहीं भाता, हरि को गुरु, हरि को गुरु विहीन नहीं भाता रे। हरि को गुरु विहीन। वशिष्ठ मुनि के चरणा लाग्या, रामचंद्र अवतारा। वशिष्ठ मुनि के चरणा लाग्या, रामचंद्र अवतार। कह रामचंद्र त्रिभुवन स्वामी, गुरु बिन नहीं गुजारा। कह रामचंद्र त्रिभुवन स्वामी, गुरु बिन नहीं गुजारा।
अपने आप बन बैठे ज्ञानी जन्म जुए जो हारा। अपने आप बन बैठे ज्ञानी जन्म जुए जो हारा। गुरु की सेवा साध की संगत बड़ भागी चतलाता। हरि को गुरु विहीन नहीं बाता रे। हरि को बाता हरि को गुरु विहीन। अंत कोट ब्रह्मंड का स्वामी मृत लोक में आया। अंत कोट ब्रह्मंड का स्वामी मृत लोक में आया। सतलोक राजधानी जिसकी नाम कबीर जो लाया। सतलोक राजधानी जिस नाम कबीर जो लाया। रामानंद कर्म कांड में उलझा शिष ऊक सोल जाया। रामान कर्म कांड में उलझा शिष ऊक जाया। ना जन्म ना मर वो दाता सो सतगुरु कहलाता। हरि को गुरु विहीन नहीं। हरि को गुरु हरि को गुरु विहीन नहीं बाता रे। हरि को हाँ धनी बेहूना पसूर है वो दर दर धक्के खावे। धनी बेहूना पसूर है वो दर दर धक्के खा। भूख प्यास और गर्मी सर्दी में कष्ट प कष्ट उठावे। भूख प्यास और गर्मी सर्दी में कष्ट प कष्ट उठा। जब वो पशु धनी कार्य हो जा सब चिंता मिट जावे। जब वो पशु धनी का हो जा सब चिंता मिट। वे बड़ भागी अब गुरु की शरण में वो जामन मरण मिटाता रे। हरि को गुरु हरि को गुरु विहीन नहीं बाता रे। हरि को राम देवानंद मिले गुरु पूरे राम भजन लो लागी। राम देवानंद मिले गुरु पूरे नाम भजन लो लागी। असंख्य जन्म की बाट कठिन थी गुरु शरण में किस्मत जागी। असंख्य जन्म की बाट कठिन थी गुरु शरण में किस्मत जागी। परम भेद और राग ईर्षा का कोई न देखा त्यागी। परम भेद और राग ईर्षा का कोई न देखा त्यागी। राम पाल वो है बड़ भागी जिसका होया पूरे गुरु से नाता रे। हरि को गुरु भी हरि को गुरु विहीन नहीं बाता रे। हरि को अब देखो ये सतगुरु गरीबदास जी महाराज के अनुसार ही वाणी है, इन्हीं की वाणी से और सब शास्त्रों का प्रमाण है इसमें कि जिस प्रकार बिना गुरु के चाहे कितनी कमाई कर ले, कितना धर्म कर ले, दान कर ले, पर मनुष्य जन्म और मुक्ति नहीं हो सकती। अब कई भाई धर्म करते हैं, तीर्थां पर जाकर दान भी करते हैं, खूब
पर गुरु नहीं है और वो भी ठिकाने का नहीं है, तो उससे क्या उपलब्धि होगी। जिस प्रकार आपने देखा होगा कई कुत्ते कारों में चलते हैं और राष्ट्रपति के घोड़े जिनको दिन में 3-3 बार डॉक्टर चेक करके जाता है और नवाए जाते हैं, मालिश की जाती है, खाने को काजू और किशमिश तक भी उनको कभी कभी डाल दिए जाते हैं, बहुत अच्छा स्वच्छ आहार दिया जाता है। वो पशु पिछले जन्म में बहुत बड़े दानी और शुभ कर्मी रहे। जो कुत्ता कार में चलता है उसको ऐसी सुविधा मिलती है कि मेडिकल फैसिलिटीज भी खूब होती हैं, जो कि बीमार हो जा तो मन माना चाहे डॉक्टर 500 रुपये ले जा, वो सेठ या वो अफसर जिसके घर में है उसकी पूरी मदद करेगा और खूब उसको भोजन भी दूध भी आराम से उस कोठी में बैठे हुए को मिलेगा। और कारों में ले जाते हैं घुमाने के लिए तो कार में साथ बैठ कर जाता है। अब उस अनजान ने ये ज्ञान नहीं हुआ कि थोड़ा सा नाम भी किसी पूरे गुरुत ले लेता तो वही सुविधा मिलती जो कि आज वो कोठी और कार तथा अच्छी भोजन सुविधा पा रहा है, पर जन्म मनुष्य का हो जाता। कितना अंतर हुआ। बिना नाम के जो दान धर्म किया गया फल अवश्य मिला, पर मेरा बहुत बुरी तरह मिला, पशुजनी और वो सुविधा मिल गई और इतना सुख होता कि मनुष्य जन्म मिल जाता। अब कहते हैं बिना गुरु के इतना संज्ञा दी है सतगुरु ने कि गण का पुत्र गुरु विहीन कहावै रह किसकी शरणाई, और भाई नाम बंदगी भजन कमाई गुरु विहीन नहीं पाता। अब वैसा का लड़का हो जाए तो वो किसने बाप का है, कौन उठता है उसने। इसी प्रकार महाराज के बिना गुरु को जो जी फिरता है उसका वहां पर कोई ठिकाना नहीं होगा। अब जैसे हमारा कितना रिश्तेदारी है कहीं जान पिछाण से तो हम दैड दे ही वहां चले जाएंगे उस गांव या शहर में, जान पिछाण नहीं हो तब ना मुश्किल हो जाए, पहाड़ तो भारी। तो इसी प्रकार जब हम यहां से जाएंगे जानते पहले हमने ज्ञान हो जाना चाहिए मेरा ठिकाना कहां होगा, किस लोक में जाऊंगा, वहां पहुंच भी जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। आपको जितने जी अगर यू पेटा नहीं भरा तो आपकी भक्ति निष्फल है कतई। तो यहां फिर कहा कि नारद मुनि जी ने बहुत तप कीना रहा गुरु बिन खाली। अब ये कई वहां ये प्रमाण दे हैं कि बोला गुरु की साय हो, गुरु हो जाना चाहिए। जैसे जिमर गुरु बनाया था बोला उसने कालू जिमर नारद जी ने, और मुक्ति होगी। उन अनजानों ने आगे का उसका बेरानी विवरण पूर्ण इतिहास पूर्ण जानकारी कालू जिमर के बारे में नहीं है। कालू नाम का एक जिमर था, बहुत कुबद्दी था, मांस खाता था, दारू पीता था और मछलियां पकड़ कर लाया करता था। इतना बेसब्रा था कि मछली छोड़ी नहीं उसने आसपास के तालाबों में, और बेच बेच का अपना दारू पीता, उसको बेगा काम चलता। एक बार उस आसपास के सब तालाबों में मछली खत्म हो जाती है। कहते हैं एक पड़ोसी राजा बहुत धर्मात्मा था, धार्मिक था, उसने अपने तालाबों से मछली पकड़ने वाले को सजा दंड देने का एक कर रखा था विधान कि जो भी मेरे जोड़ मत पानी को मछली पकड़ लेगा तालाब में तय उसको जो है ना भाई बहुत सजा दी जाएगी। तो वह कोई भी मछलियां नहीं पकड़ता था, जीवन से नहीं होती थी। जब आसपास की मछलियां खत्म होगी तब कालू ने सोची कि रात न मार ले दा। अब रात को देर से खुली आंख, फिर न सोची चले 2 जाल घेर ले, ये घने ना घेरिए बखत बखत तो कौन आवे बड़ा देखने खातिर। बखते जाकर मुंह दे रसी जाल डाल दिया। इतने थोड़ा थोड़ा झोड़ बड़ा सा हो गया, उसने एक जाल पकड़ दिया था और थोड़ी थोड़ी सर्दी थी, ज्यादा सर्दी नहीं थी। वो एक लंगोटी बांध रहा था, दाढ़ी बड़ी हुई, सर के बाल बूढ़े बूढ़े उड़ज पुड़ज हो रहे, और आग बाड़ी थी। उसने थोड़ी देर पहले बोझ डेसा की आड़ में शक्कन खातिर कि ज्यादा सर्दी महसूस हो रही थी, क्योंकि सुबह सुबह चाहे थोड़ी सर्दी हो जब भी अच्छी लग गया कर वह आग बुझा दी थी जल्दी से कि कोई देख ना ले। एक बोझ डे की आड़ सी में बाड़ी थी। इतने में देखा है कि एकदम एक रास्ता आवा था कच्चा गोर गोंडा रास्ता क्या कर जिसने, तो उसमें देखा कि एकदम वो मोड़ खावा था गोंडा, और सामने तालाब के आसपास निकला हुआ था जो कि 2-10 किले की दूरी पे। एकदम देखा है कि घंटी सी की आवाज आई जैसे हाथी की टाल बज जाकर, और उसने देखा सामने तो देखा है कि हाथी की सवारी आने लग रही है। राजा की सवारी आवे हाथी पे और पाछे उसके 50-60 घोड़े वाले सिपाही सिपुई और मंत्री आने लग रहे घोड़ों पर। अब उन्हें सोचा आज मर गया बेटे, पहली बार आया था और वही राजा आ गया जिसने पाबंदी ला रखी, खुद राजा ही तो जानते फांसी देगा तेरे को।
अब उसने सोचा, उसने सारी की सारी मछली तो धका दी, जाल भी जोड़ में तालाब में गिर दिया। अपने बचन की विधि सोची कि भाग्य काम नहीं चाला। वो जो आग बाल रखी थी उसके वो आगे सामने बैठ गया और सारे शरीर पर राख मछल ली। कतीनो हो गया जनो करड़ा महात्मा से और आंख मीच कर बैठ गया। उन्हें सोची बचाव रह गया तो नहीं रह गया। अब बादशाह सामने नजदीक से आया, देखे है कि भाई पहले तो देखा तालाब है भी, इसमें कोई पकड़ तो नहीं रहा मछली बछली। ख्यास करी सामने देखा है कि महात्मा बैठा है, साधु, बहुत तगड़ा तपस्वी दिखा है तो, क्योंकि हार्ड कमजोर से और काला सा शरीर, सारे पर राख मसल रहा। आगे धूना यानी वो आग बाल रखी थी। राजा ने सोची आज तो तेरे बहुत सुथरे दिन आया भाई, सुबह सुबह और साधु के दर्शन। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बस है सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन साधु का भाई साहेब आवे याद, और लेखे में वाए गिड़ी बाकी के दिन बाद। राजा ने सोची बात तो बेरानी कौन सा पुण्य भाग जाग गया मेरा, और सुबह सुबह और संत के दर्शन। अब वो न देखे कालू, अगर जहां तेरे का नियामस है तो बच गया नहीं दिखता। मड़ी से आंख खोल ले और नो देखा। जब नजदीक से आ लिए राजा ने अपनी सवारी रुकवाई और हाथी का वाला का पौड़ी सी और तला उतरा। उन्हें सोची आज मर गया बेटे तो। करड़ी आंख मीचली कतीन्यो हो गया सब, अग बच गया तो बेशक बच गया। कितना राजा और नजदीक आ गया। राजा ने सोची चल चलते चलते साधु से दो बात कर लेते हैं, सुबह सुबह चर्चा हो। आ गया भाई, और उसकी बंदगी गिगी कई मर गया। यानी डरते कारण ऊपर चढ़ा ली, सांस भी नो रोक लिया और नो चढ़ गया ऊपर। यानी कुछ पिछले संस्कार भी साथ होते हैं, तो उसका जो अपना जो था श्वास ऊपर को खिसकना शुरू हो गया और एकदम स्तब्ध सा हो गया, घबरासी के। राजा ने मत्था टेका, मत्था टेक कर काफी देर बैठा, दो चार मिनट। फिर उन्होंने सोची साधु है, साधना कर रहा है, बोलिया नहीं करते, मन माना कोई दिक्कत ना आ जा भाई, ये नाराज हो जा और कदे मुंह मत के मैं काट दें और तेरी बात बिगड़ जा। उन्हें सोचा भाई साधु के दर्शन चोखे। अपना 5-7 सोने के सरफी उसकी धूने के किनारे पर धर के और चरना तो दूर ने लंबी डंडोत माथा टेक के सदा मुकुट और चाल पड़े। राजा चला गया। अब उसने इतना भय हो गया कि आंख खोली तो मरिया, कदे आड़े आसपास कोई सिपाही भी ना हो, कोई न्यू हो, इतना भयभीत हो गया। काफी देर बैठा रहा। कहते हैं थोड़ा दिन सा निकलाया और वह उसके घरवाली जीमरी ने सोची कि वो तनु का था मैं बखत्ता आ लूंगा, अरे इब नहीं आया, कदे पकड़ लिया हो, कह के गया उस जोड़ पर जाऊंगा तालाब पर। वह पहुंची, लोकमा सी रोटी ले रही, जाकर देखा है तो रो बैठा नो अकड़िया, उसके कड़ में मारी लात ने बोली बनाऊ तो ना महात्मा, अरे अपना घर में नहीं चलता, बालक नहीं पालने। और उसका न्यू हो गया कि ले बाज मारा गया। तो ईब तीन बच लिया था, वो बच लिया था, और ईब तो कती नहीं छोड़े। वह देखा है न्यू सामने तो वह खड़ी है भगतनी और हाथी ने राजा कुछ नहीं। फिर नीचे नजर गई तो आगे 5-7 असरफी सोने की, जो कि बहुत कीमत हुआ करती। इतनी कीमत थी कि मनमाना इतना धन वो गिर गया राजा के साथ, सारी उम्र मछली पकड़ ले तो भी ना उसका काम आवे, कुमा पाओ हो। तब वो ने बोला कि राजा कहाँ गया। वह कहने लगी कौन राजा। नो बोला तोड़ी चाल अड़े था। अकी बात अक राजा आया था। फिर देखा कर असरफी दरी। अब उसके मन में विचार आया कि तू तो एक नकल करी थी परमात्मा के नाम बजने की, और एक राजा ना आकर तेरे आगे न माथा रगड़ा। और जब भगत जी सच्ची भक्ति कर लेता मन मन किरा की, उससे दिन तो उसका विचार बदल गया। कान पकड़ लिए कि आज तो पाछा चोरी कोई कुछ भी नहीं करूंगा, ना चोरी करूंगा ना मछली पकड़ूंगा, अपना 2 रोटी का साधन करके खाऊंगा और भक्ति करूंगा। ऐसा वो कह करके आ गया। और भक्तनी ने बोला ले ये सरफी और अपना काम चला, आज तो पाछा यार तो मछली पकड़ देंगे। 2-4 दिन 10 दिन तक महीने तरोड़ा रखा कुंबे ने, तड़के जाल देकर भेज दें, सांझ न रोटी खा के घर आ जा, सदा नो किनो खाली जाल देकर। 2 दिन लड़े, 10 दिन लड़े, फिर ने बोले भाई बोला नहीं, बैठ कर रोन लाग जा। घर क्या ने भी महसूस करना बंद कर दे, ऊपर रख रोटी थोड़ी। घर क्या ने भी ने सोची भाई क्यों गेल पड़ो हो यू खाम खा और किधर जान ना खो दे।
बालक जवान हो रहे थे, आपने थोड़ी बहुत वो करने लगे, चाहे करो चाहे मत करो, और धंधा कर लिया उन्होंने। तो वो जाके बाहर बैठने लग गया और थोड़ा बहुत की तो मजदूरी भी कराया हुआ, को टोकरी ढोया हुआ, जिसा भी था, किसी के टोकरे बनाने लग गया। एक दिन उसको संत फेट गए, संत मिले और देखते हो पाया पकड़ के बोला, मैंने को रास्ता बता दो, मैं बहुत घूम लिया, बहुत तंग पा रहा हूं महाराज, नाम। ने बोला भाई नाम लेना होगा, अब नाम दे दो। नाम दिया, उसने डट का भजन किया, वो कालू नाम के संत हुए। उसके बाद कालू झिमर के बराबर उस समय संत नहीं था, जैसे जनक विदेही के समान त्रेता में कोई भी संत नहीं था, गुरु अधिकारी नहीं था। सुखदेव जैसे ऋषि ने, जो कि सहस्री आकाश में चला जाता था तीनों लोकों में, उसने भी राजा जनक से नाम लिए और जब उसका पीछा छूटा, योगी होते हुए, ब्रह्मचारी होते हुए और भाई बहुत ज्ञानी होते हुए भी जनक विदेही गृहस्थी यानी राजा से नाम लेकर पांडा छूटा। उस समय केवल जनक विदेही ही नाम देने का अधिकारी त्रेता युग में था, उसके समकालीन में। तो इस प्रकार झिमर को यानी नारद जी को सबने समझाया कि भाई नाम ले ले। उसके पिताजी भी न बोले भाई नारद जी नाम तो काम चलेगा। न बोला जी नाम की क्या जरूरत है, मैं अपनी सिद्धि शक्ति से वहां चला जाता हूं, ये कर लेता हूं। न बोला बेटा ये 2 दिन की से, और या बैटरी हो जाएगी डिस्चार्ज, फिर गधे की जुनी में जागा था। खुद उसके पिताजी ने इस मार्गदर्शन किया कि नाम बिना काम नहीं चलेगा। फिर न बोला नाम किससे लूं कि कालू नाम के झिमर है। वह और बात डूब गई, पंडित होकर और झिमर तो नाम ले। ने बोला कम उस तो चलेगा तो किम में भी कह। पहले दिन गया ना मन उल्टा उल्टा आ गया, दूसरे दिन गया नहीं मन उल्टा उल्टा आ गया, तीसरी बार फिर गया। उसका पिताजी ने बोले भाई तेरी शात बोल दे रही है, नाम ले ले, बोल वाला जा। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि किसी ने कहा था कि प्रथम जो तेरे सामने आवा पहले दिन उसका नाम ले लिए। यहाँ ऐसा भी कहते हैं कि प्रथम दिन सुबह सुबह वो स्नान करने गया, वही कालू फिर वह स्नान करके आ रहा था, उसके दर्शन हुए, उन्हें सोची जी मेरे तो मैं नाम नहीं लेता। दूसरी बार गया वही मिला, तीसरी बार भी वही मिला। तो फिर आकाशवाणी होती है कि बोल वाला नाम ले लेना, तेरी शात बोल दे रही। तो नारद जी ने नाम कालू झिमरते ले लिया, कालू पीरा बनाया। तो यहाँ बात यह है कि हम लोग हैं नारद जी ने भी तो कालू तो नाम लिया था, झिमरत था। उस समय वो तत्वदर्शी हो चुका था, पर समाज फीत नहीं तार दी थोड़ी सी, वो झिमर कहें से वो संत थे, संत का जात नहीं होती। तो यहाँ कहते हैं कालो झिमर करो गुरु ऋषि जी, भक्ति बड़े निराली, और बिना गुरु के नरक का भागी, खुद ब्रह्मा समझाता। उसके पिताजी कहते सुखदेव गुरु विहीन पर था, तप के तेज बुलाया, और मुझ सम और नहीं कोई जग में, योगी भरम भूल भरमाया। फिर कागभूषण और नारद जी ने तरह तरह समझाया कि मुक्ति तेरी जनक के द्वार है, नो विष्णु समझाता। एक बार गरीबदास जी ने लिखा है कि खुद सुखदेव जी स्वर्ग में पहुंच गए, कबीर साहब प्रमाण देते हैं, शास्त्र भी देते हैं। तो स्वर्ग में जब गए विष्णु लोक में, तो कहने लगा उन पार्षदों को कि भाई मैं स्वर्ग में जाऊंगा। वो पहरेदार जो थे वहां के संत ने बोले ना जी, स्वर्ग के अंदर वो जा सकता है जिसका कोई गुरु हो, और विष्णु भगवान आगे हुक्म कर दें कि इसको जान दो। ने बोला मेरा संदेशा भिजवा दो, विष्णु जी से मैं मिलना चाहता हूँ। संदेशा भिजवाया, विष्णु जी अपने मकान से बाहर आए महल से, कहने लगे आओ जी ऋषि जी। अकाय महाराज सच्चाई करी, नमस्कार करी, कैसे आए। विष्णु जी ने सबसे पहले ये प्रश्न किया था कि ऋषि जी यहाँ के करन आया, और वो लोग खुश होकर गए थे। विष्णु जी तुम छाती का लाओगे, अब इतना बड़ा योगी और मृत मंडल से और योग विधि से आ गया। ने बोला यहाँ के करन आया, अगली स्वर्ग में रहूंगा। ना स्वर्ग में तो वो रहेगा जो जिसका कोई गुरु हो। नो बोला जी गुरु की क्या आवश्यकता, जब मैं यहां आ गया और वो गुरु बना के आवेंगे। जैसे पहले भी आपको समझाया था कि जिस प्रकार कोई स्थानांतरण करवा कर ले जावे अधिकारी यानी कोई कर्मचारी, तो वो चंडीगढ़ रह सकता है, बदली करवा कर जावे तो उसको लाभ भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, क्वार्टर भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगी। और को चला जा अपने किराए तो ठीक है, इतने 100-200 रुपये हो तो चंडीगढ़ जा आ सके से, और उड़ा नौका मताड़े रहूंगा, रह जा भाई, पर सरकारी क्वार्टर हम नहीं रहने देंगे।
और ना वहां दफ्तर में रहने दें, ना तनख्वाह मिले, तो उस रहने तक क्या फायदा होगा। तो वह नो कहेंगे अफसर वहां के एक भाई अपनी बदली करवा कर फिर आ जाए, फिर सारी सुविधा दे देंगे। इसी प्रकार हम अपने मनमुखी फिरे तो नो कह न्यू आ रहा से तू नीचे ते परमट लेका है और नाम ले गुरु से। न्यू बोला जी मेरे न कोई गुरु है ना दिखता मेरे बराबर, अकिया भी भूल कर रहा बेटा तू। ये कह देना पृथ्वी सुनी नहीं होती, हर समय हर वक्त में वंश संत आते हैं, गुरु होते हैं। तो उन्हें कहा कि जाकर जनक जीत नाम ले ले। अब वो फिर इंद्रपुरी में आ जाता है। इंद्रपुरी में वो मेरे कैसे जा रहे हैं, वो जान दे उसका आदर करते, चादर बिछा दे, गद्दी ला दे। उन्होंने सोचा जब ये इतना आदर करें तो चौड़ा हो गया फिर उड़ा। तन्यो बोला कित गए थे ऋषि जी, वहां कागभूषण नारद जी और भी बहुत से बैठे हुए थे। न्यो बोला मैं गया था विष्णु लोक में और वहां मैं स्वर्ग में नहीं रहने दिया। के बोले? न्यो बोले गुरु बिना नहीं रह सकता। तो कागभूषण ने समझाई कि मैं भी न्यो एक बांडी पाक्या था, मेरी भी इसी दुर्गति हुई थी, गुरु बिना पूछ मतलब। और गुरु बनाकर फिर मर्यादा निभानी भी जरूरी से। तो न्यो बोला भाई किसने गुरु बनाऊं? अब विष्णु जी ने किसको बताया कि राजा जनक को। और भले पुरुष हे ऋषि जी, जब तीन लोग के भगवान मालिक ने खुद कह दिया कि वो तेरा गुरु, इससे बढ़िया और कौन होगा रे, जाकर पांव पकड़ ले। धन्यो बोला अक्चला तो जहां पर मैंने शर्म आवा से क्यों अको तो एक गृहस्थी बाल यानी उसका 10,000 रानी और मैं बाल जती ब्रह्मचारी और मैंने आज ही औरत का मुंह भी ना देख लिया। और वो गृहस्थी भाई क्यों कर शर निभाऊं उसका आगे जाके। तो सुखदेव नारद जी कागभूषण जी कहने लगे भाई इसी बूढ़ी दुर्गति हो जाएगी, आप तो शीश निवाण की कोस हो, गधे की जूनी में जाओगे और मोगरे खाओगे। ये तो जो क्या पड़ा से नाम शर आज ना तक काल। तो इतनी उसका रड़क बनी। फिर अपने पिताजी के पास आवे है, वेद व्यास जियों के पास सुखदेव कहने लगे महाराज जी ऐसे ऐसे सुना है। के सुना है कि न्यू कहे हैं कि गुरु के बिना बात नहीं बने। नो बोला भाई कित की तो आया अभी सुनो भगवान भी नो बोला। नो बोला फिर भी क्या की बात देखा रण जान तो के बताया उन्होंने बताया है कि जनक विदेही से गुरु नाम ले ले। नो बोला गोली हो ले और जाके पांव पकड़ बोला और तेरे तो पीछा छूटा सहज में, इतना बढ़िया गुरु मिला इस पृथ्वी पर आज के दिन जनक जैसा कोई संत नहीं है। इन्होंने सोची भाई सारे ने दकाओं तो जाना ही पड़ेगा। तो वहां पहुंच करके जाकर बैठ गया। महाराज जनक जी तो जाने थे सारी कहानी के किस उद्देश्य से आया। तो कहने लगे आओ महाराज ऋषि जी आसन दें। आसन पे नहीं बैठे तले बैठे, क्यों पहले तो आसन चाया करता वहां जाकर के, उस दिन आसन नहीं चाया, तले बैठ गया। और वो सारी बात समझ गया उनकी कि इसके मन में नूर न्यू बात से। तो बोला सुखदेव जी बैठ जाओ योगी, मैं स्नान कर लेता हूं फिर आपसे बात करूंगा। अपनी जो 10,000 में से जो सबसे पटरानी थी वह रानी बुलाई